ओके, तो कुछ क्वेश्चन बच्चों हम लोग लेते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री के ऊपर, ठीक है। प्लेन ऑफ सिमेट्री, जिसमें कुछ एग्जांपल ले रहा हूं और आपको मैं समझाता हूं यहाँ पे किस तरीके से आपको देखना है। जैसे फर्स्ट मॉलिक्यूल मैंने यहाँ पे लिया, फिर मैं दोनों को एक साथ ही बताऊंगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री को सेंटर ऑफ सिमेट्री, ठीक है। इसके साथ मैंने यहाँ पे लगाया हाइड्रोजन एंड नाउ दिस इज क्लोरीन एंड हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। क्वेश्चन हमारा ये है कि इस मॉलिक्यूल के अंदर क्या पीओएस प्रेजेंट है, क्योंकि बच्चों अगर सिमेट्री प्रेजेंट है किसी मॉलिक्यूल के अंदर तो वो मॉलिक्यूल आपके ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। कैसे होंगे? ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स होंगे जिनको हम लोग ए कायरल भी बोल सकते हैं, ठीक है। ए कायरल भी हम लोग बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि यहाँ पे क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी। तो देखो पहले थोड़ा हम समझते हैं मॉलिक्यूल्स को। अगर ये मॉलिक्यूल्स आपको दे रखा है तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करें, ठीक है। ये जहां से मुझे प्लेन ऑफ सिमेट्री समझ में आ जाए, तो ये जो स्ट्रक्चर दे रखा है अगर इसके साथ में इसको अगर ऐसे बनाऊं तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है, क्लोरीन को मैंने यहाँ कर लिया है, इधर यह हाइड्रोजन है, नीचे मैंने क्लोरीन। तो दोनों ही स्ट्रक्चर आपके एक जैसे हैं, दोनों में कोई भी चेंज नहीं है, ठीक है। आप दोनों साइड में सेम साइड में अपना हाइड्रोजन किया हुआ है और यहाँ भी देखो हाइड्रोजन आपका ऊपर की तरफ ही दिख रहा है और नीचे यहाँ पे क्लोरीन दिख रहा है, ठीक है। इस मॉलिक्यूल के अंदर भी हाइड्रोजन ऊपर है और क्लोरीन आपका नीचे है। दोनों ही मॉलिक्यूल्स आपके सेम है, सिमिलर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, आइडेंटिकल मॉलिक्यूल। तो क्वेश्चन हमारा ये है क्या यहाँ पे सिमेट्री प्रेजेंट है, क्या आपकी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो बच्चों देखो इसमें हाइड्रोजन भी होंगे ना, दो हाइड्रोजन भी होंगे इस तरीके से, तो उनको भी अपन बना लेते हैं। एक हाइड्रोजन यहाँ होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ होगा, ठीक है। और जितने भी एटम्स हैं बच्चों वो एटम कैसे हैं ये दिमाग में बिल्कुल रखना पड़ेगा कि जितने भी एटम्स इस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, चाहे वो क्लोरीन है, चाहे हाइड्रोजन है, चाहे आपका यहाँ पे कार्बन हो, वो सारे के सारे बच्चों कैसे हैं, स्फेरिकल शेप के हैं, ठीक है। स्फीयर है आपके, ठीक है, स्फेरिकल शेप के हैं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। जो इस तरीके से बॉल आपको दिख रही है ये स्फेरिकल शेप में है, ये आपको बिल्कुल दिमाग में बिठाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि यहाँ पे क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी। तो देखो बच्चों हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, अगर मैं ये हाइड्रोजन भी स्फेरिकल शेप का है, ये भी हाइड्रोजन स्फेरिकल शेप का है, यहाँ कार्बन भी सारे के सारे स्फेरिकल शेप के हैं, तो ऊपर से मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। अब मैं पीओएस की बात कर रहा हूँ, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री को मैंने देखो रिप्रेजेंट किया था बच्चों किससे, रिफ्लेक्शन के साथ किया था। एक इमेजनरी प्लेन आपको पास कर, इमेजनरी प्लेन मतलब दिमाग में सोचना पड़ेगा, एक इमेजनरी प्लेन मॉलिक्यूल में क्या कहीं ऐसा आपको दिख रहा है जो मॉलिक्यूल्स को इक्वल हाफ में डिवाइड करे, या फिर मैं एक बोलूं कि एक जो हाफ होगा, एक जो आपका हाफ पार्ट होगा, एक जो आपका हाफ पार्ट होगा, क्या वो दूसरे हाफ पार्ट का मिरर इमेज होगा। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। जैसे हम लोगों ने कल बात की थी बच्चों रिफ्लेक्शन को लेके, ठीक है, रिफ्लेक्शन दिमाग में आना चाहिए जैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री उसने बोला है। क्या कहीं भी आपको ऐसा सेक्शन दिख रहा है? यस बिल्कुल। अगर मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ करता हूं इस तरीके से, ध्यान दो कि बीच में से अगर मैं लाइन ड्रॉ करता हूं तो लाइन ड्रॉ करने से आपको देखो यहाँ पे और मैं थोड़े से विजुअलाइज करता हूँ प्रॉपर, ये देखो ये मॉलिक्यूल है इस तरीके से, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे इस तरीके से है, यहाँ पे हाइड्रोजन है और नीचे यहाँ पे क्लोरीन है, इधर हाइड्रोजन था, यहाँ पे क्लोरीन था, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे क्या कोई भी एक पीओएस आपको दिख रही है तो सारे के सारे स्फेरिकल शेप के हैं। अगर स्फेरिकल शेप के हैं तो मैं यहाँ से बीच में से एक लाइन इस तरीके से, एक में इमेजिनरी प्लेन मैंने जैसे यहाँ से निकाला तो एक तो सेक्शन आपको ये मिलेगा, मतलब यहाँ से आधा कार्बन होगा, ये आधा हाइड्रोजन होगा, ये पूरे के पूरे आपके हाइड्रोजन और क्लोरीन होंगे, ठीक है। इधर हाइड्रोजन क्लोरीन होगा, इधर आधा कार्बन होगा, यहाँ पे आधा हाइड्रोजन, यहाँ पे आधा हाइड्रोजन। तो आधा आधा सेक्शन आपको देख समझ में आ रहा है ना, दिमाग में बैठ रहा होगा, बिल्कुल इमेजिन हो रहा होगा बच्चों। तो ये आधा सेक्शन क्या उस आधे सेक्शन का मिरर इमेज है? हाँ डेफिनेटली मिरर इमेज होगा, क्योंकि इस हाइड्रोजन की इमेज यहाँ पे दिख रही होगी, इस क्लोरीन की इमेज यहाँ दिख रही होगी, ये आधे आधे हाइड्रोजन की इमेज इधर आपको दिख रही होगी एक दूसरे के साथ, और यहाँ पे कार्बन की इमेज भी दिख रही होगी, नीचे वाले हाइड्रोजन दिख रहा है इसकी भी आपको इमेज दिख रही होगी। तो डेफिनेटली मिरर इमेज है। अगर बेटा ये मिरर इमेज है तो हम डेफिनेटली बोल सकते हैं
कि यहाँ पे प्लेनो-सिमेट्री क्या है, प्रेजेंट। क्या सभी को ये क्लियर हुआ? ये एग्जांपल सभी बच्चों को क्लियर हो चुका है, जल्दी से बताओ। प्लेनो-सिमेट्री समझ में आई कि नहीं आई इस मॉलिक्यूल के साथ? ओके, इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट मॉलिक्यूल की तरफ। ध्यान देना और आंसर बताना। यस, ध्यान देना और बच्चों आंसर बताना। जैसे मान के चलो मैंने एक मॉलिक्यूल इस तरीके से लिया है, ठीक है? क्या यहाँ पे प्लेनो-सिमेट्री आपको दिखेगी? क्या आपको यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखेगी? यस और नो? क्या आपको यहाँ पे, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ बच्चों आप जितना अच्छे से इमेजिन कर सकते हो, आप जितना सही से क्वेश्चन में प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल के, उतने ही ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाएंगे, ठीक है? मैंने भी कोई भी चीज ऐसे रट के नहीं रखी है, ठीक है? हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं और आंसर बनता है, ठीक है? तो किसी चीज को रटने की जरूरत नहीं है। अपन जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा, ठीक है? तो बच्चों एक क्वेश्चन दे रखा है, क्या यहाँ पे प्लेनो-सिमेट्री प्रेजेंट है? जल्दी से बताओ। तो अपन इस मॉलिक्यूल को ना थोड़ा सही से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, जो हमारे दिमाग में इसकी इमेज होती है स्ट्रक्चर की, इसकी सही से इमेज आपको ये होती है। अब उस तरीके से ये आपको हॉरिजॉन्टली दे रखा है, वर्टिकली इसको बना लो, कोई इसमें इश्यू नहीं है। अब यहाँ पे आप सोच रहे हो कि सर यहाँ पे OH इधर लगा लेते हैं और यहाँ पे एक हाइड्रोजन इधर, है ना, बैलेंस की पूरी सेटिस्फाइड कर लेते हैं। बाकी यहाँ पे दो दो हाइड्रोजन होंगे, ठीक है, उनको भी लगा लेते हैं अपन। यहाँ भी आपके दो हाइड्रोजन होंगे, ठीक है, उसको भी हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। पूरा मॉलिक्यूल्स को हम ड्रॉ कर लेते हैं, सारे के सारे एटम स्फेरिकल शेप में है। आप बोलो कि यहाँ पे क्या आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा? बताओ बच्चों, क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा? ये आपका एक्चुअली में क्या है, व्हाट इज दिस? इसका नाम क्या होगा बच्चों? दिस इज साइक्लोहेक्सेनॉल। साइक्लोहेक्सेनॉल आपको यहाँ पे दे रखा है, दिस इज साइक्लोहेक्सेनॉल, ठीक है। क्वेश्चन हमारा ये है, क्या यहाँ पे प्लेनो सिमेट्री होगी? सुजल ने बोला है नो, ठीक है। अगर मैं इसी मॉलिक्यूल को थोड़ा ऐसे रिप्रेजेंट करूं, ध्यान देना, यहाँ पे आपका ले लेते हैं ऑक्सीजन, यहाँ ले लेते हैं अपन ऑक्सीजन, और इसी के साथ यहाँ पे ले लेते हैं अपन यहाँ पे हाइड्रोजन। ध्यान देना सभी लोग, और नीचे मैंने एक हाइड्रोजन यहाँ पे ले लिया, बाकी दो दो हाइड्रोजन आपके सारे के सारे एटम जो कार्बन एटम है उनके पास आपको दिखेंगे। समझ में आ रहा है ना बच्चे? इसको थोड़ा और बेटर भी बना सकते हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, ठीक है, बाकी ये दो हाइड्रोजन और यहाँ से ये दो हाइड्रोजन। अब ध्यान से देखना आप लोग, क्या यहाँ पे प्लेनो सिमेट्री आपको समझ आएगी? ये स्फेरिकल शेप का है, ये स्फेरिकल शेप का है, ये भी स्फेरिकल शेप का है, ये सारे के सारे स्फेरिकल शेप के ही बच्चों यहाँ पे एटम है, राइट? और ये भी हाइड्रोजन स्फेरिकल शेप का है। अगर मैं ऊपर से लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान देना बच्चों, ठीक है, अगर मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ करूँ इस तरीके से कि मैं प्लेन को निकालूं यहाँ से, जब प्लेन को निकालूंगा तो बीच वाले सारे के सारे एटम, पहले ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन एंड ये हाइड्रोजन, ये सारे के सारे इक्वल हाफ पार्ट में चले जाएंगे, आधे आधे कट हो जाएंगे, और इधर वाला सेक्शन देखो और इधर वाला सेक्शन देखो, तो क्या आपका आधा आधा पार्ट जो हाफ पार्ट होगा, ये जो आपको हाफ पार्ट यहाँ से दिखेगा, वो हाफ पार्ट एक दूसरे हाफ पार्ट का क्या मिरर इमेज होगा? बताओ बच्चों, क्या मिरर इमेज होगा? बताओ जल्दी से, क्या मिरर इमेज होगा? हाँ डेफिनेटली होगा। अगर वो मिरर इमेज है तो रिफ्लेक्शन शो कर रहा है, तो बच्चों का रिफ्लेक्शन शो कर रहा है, तो रिफ्लेक्शन शो करने का मतलब कि इस मॉलिक्यूल साइक्लोहेक्सेनॉल के पास आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होगा? प्रेजेंट। लेकिन यहां से नहीं दिख रहा था, ये बेटा इररेगुलर अरेंजमेंट है, दिस इज एक्चुअली इररेगुलर अरेंजमेंट, इररेगुलर अरेंजमेंट है। जब इसको मैंने सही से पैटर्न के बेस पे बनाया तो आपको प्रॉपर दिख रहा था कि सर यहाँ पे आपकी पीओएस प्रेजेंट है। और पीओएस बच्चों एक से अधिक हो सकती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, पीओएस आपकी एक से अधिक हो सकती है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। क्या मेरी बात सभी को समझ में आ रही है? लेकिन अगर कभी ड्रॉ करके दिया गया कि यहां से एक लाइन पास कराई गई इमेजिनरी प्लेन, अब क्या ये आपका वही साइक्लोहेक्सेनॉल, क्या आपका ये जिसमें पीओएस प्रेजेंट होगी? यस और नो? अगर मॉलिक्यूल्स ने बना के ऐसा दे दिया गया तो फिर आप बोलोगे सर नो, अब यहाँ पे प्लेनो सिमेट्री आपकी नहीं होगी, क्योंकि अगर ये मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से है तो प्लेनो सिमेट्री किसी भी हालत में नहीं हो सकती है। इसको मैं और क्लैरिफाई करता हूं, ध्यान देना। अगर मैंने इसको हाइड्रोजन को मैंने बनाया बच्चों, सपोज मान लेते हैं बैच पे,
और यहाँ पे मैंने OH को लगा दिया डैश पे, प्लीज ध्यान देना, इसको OH को लगा दिया मैंने यहाँ पे डैश। तो अब जरा बताना आंसर, ये तो मैं डैश पे लगा दिया, तो डैश का मतलब बेटा इमेजिन करो, डैश का मतलब प्लेन के पीछे, ये सारे के सारे जो जो साइक्लोहेक्सेनोन आपको दिख रहा है, इसमें सारे के सारे 6 जो कार्बन एटम है वो तो प्लेन के ऊपर रखे हैं, राइट, वो एक प्लेन के ऊपर है, लाइक दिस, एक प्लेन के ऊपर रखे हैं सारे के सारे 6 एटम। इसमें हाइड्रोक्सी पार्ट का है बच्चों नीचे की तरफ है, राइट, और इसमें हाइड्रोजन पार्ट का है ऊपर की तरफ। बात मेरी समझ में आ रही है? मतलब हाइड्रोजन है वो ऊपर है, OH नीचे है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, क्या कभी भी यहाँ पे POH मिल सकती है? क्या कभी POH मिल सकती है? अब POH नहीं होगा, हाँ बिल्कुल पृथ्वी, बिल्कुल दिमाग में विजन हो रहा है, क्यों? हाइड्रोक्सी पार्ट जो है ना, आपको पता है कि प्लेनोसिमेट्री, जो सिमेट्री वाली बात हम कर रहे हैं, तो किसी भी मॉलिक्यूल के सेंटर से ही पास होती है, दिस इज क्लियर। अरे भाई इक्वल हाफ का मतलब क्या है? प्लेनोसिमेट्री में इक्वल हाफ करते हैं, रिफ्लेक्शन करते हैं, है ना, तो आधा आधा पार्ट करते हैं, तो बीच से पास होना चाहिए, तो एक OH ऊपर था, हाइड्रोजन नीचे था, अपन बीच में से पास कराएंगे ना, तो क्या OH H की इमेज बनाएगा? क्या H OH को ढकेगा? क्या ओवरलैप करेगा? नहीं करेगा। अगर नहीं करेगा तो फिर हम सीधा बोलेंगे कि यहाँ पे प्लेनोसिमेट्री आपकी क्या होगी? प्रेजेंट नहीं होगी, इस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट नहीं होगा, वो डैश और बैच की फॉर्म में दे दिया गया। अगर इस तरीके से अरेंजमेंट है, सारे के सारे सेम प्लेन में है, तो आंसर विल बी क्लियर। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो डिपेंड अपॉन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर किस तरीके से क्वेश्चन में दे रखा है, देन हम वहां पे टिक करेंगे प्लेनोसिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अगर यहाँ पे स्ट्रक्चर इस तरीके से कि सारे के सारे एटम बच्चों सेम प्लेन में है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर सारे के सारे एटम सेम प्लेन में है तो आप देखिए टिक करना कि सर यहाँ पे प्लेनोसिमेट्री प्रेजेंट होगी। अगर डैश और बैच वाली फॉर्म अगर दे रखी है, कोई भी डैश कोई भी बैच दे रखा है, तो आप डेफिनेटली वहां पे यहाँ पे टिक कर सकते हो कि सर प्लेनोसिमेट्री नहीं होने वाली है, क्योंकि OH डैश को क्या करेगा? ओवरलैप नहीं करेगा, मिरर इमेज फॉर्मेशन नहीं करने वाला है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्या इतनी बात सभी बच्चों को समझ में आ रही है? ओके, यस, थैंक यू। ठीक है, यही बात तो समझानी थी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं कुछ अदर मॉलिक्यूल्स को। जैसे मैंने यहाँ पे एक मॉलिक्यूल लिया, ध्यान देना बच्चों, एक मॉलिक्यूल मैंने ले लिया है इस तरीके से, ध्यान देना, यहाँ पे मैंने बैच, दिस इज बैच फॉर्म, और यहाँ पे आपका है CH3। ध्यान से बताना, थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा बस, और कुछ भी नहीं, ठीक है, दिमाग के अंदर। और यहाँ पे आपका ये CH3 है। बताओ ये दोनों बच्चों क्या है, जल्दी से बताओ। ये दोनों आपको ये पूरा मॉलिक्यूल दे रखा है, इसमें ये दोनों है बैच की फॉर्म में, ये बैच है, ये भी बैच, ठीक है। बैच का मतलब प्लेन के ऊपर, मतलब ये सारे के सारे एटम है ना, 6 एटम, ये सारे के सारे सेम प्लेन में है, बट एक CS, दोनों CH3 प्लेन के ऊपर है। अब दो CH3 प्लेन के ऊपर है, तो सर यहाँ पे डैश भी तो कोई होगा ना, तो डैश पे यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, और यहाँ भी अपन डैश बना सकते हैं ना इस तरीके से कि डैश पे यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा। बस समझ में आ गया? अब जल्दी से बताओ, क्या यहाँ पे ये मॉलिक्यूल आपका प्लेनोसिमेट्री में होगा या प्लेनोसिमेट्री में नहीं होगा? जल्दी से बताओ आंसर, ठीक है, थिंक करो और आंसर बताओ। मैं नेक्स्ट मॉलिक्यूल की तरफ चल रहा हूँ, इमेजिन करो, टाइम लो आप अपना, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है, लेकिन मॉलिक्यूल सही बनना चाहिए। ये बच्चों डैश पे लगा दिया अपन ने यहाँ पे CH3, और यहाँ पे मैंने लगा दिया इसको बैच पे। ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बहुत ही सिंपल, और आज हम लोग आयस कन्फिगरेशन भी पढ़ने वाले हैं, बहुत ही इजी ट्रिक से, ठीक है। तो देखो बच्चों, इस मॉलिक्यूल में भी बताना है, तो ध्यान दो, ऊपर अगर डैश पे CH3 है, तो बैच पे क्या होगा बेटा? कॉमन सेंस आपका क्या काम कर रहा है कि सर अगर यहाँ पे CH3 अगर बैच डैश पे है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे बैच पे होगा, राइट। हाँ, और इस पे अगर बात करें, अगर बैच पे यहाँ पे CH3 है, तो डैश पे क्या होगा? डैश पे सर यहाँ पे हाइड्रोजन। मैंने कहा था कुछ भी नहीं तो हाइड्रोजन होता ही है, ये आपको पता है, ठीक है। इस मॉलिक्यूल में बताना है प्लेनोसिमेट्री है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद यहां तक हो गया है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट मॉलिक्यूल लेते हैं यहीं पे समझने के लिए। यस, इस मॉलिक्यूल की बात करें तो यहाँ पे इसके नंबरिंग कर लो आप, ये 1, आपको आंसर देने में आसानी होगी, ये 3, ठीक है। यहाँ पे आपका ये बैच पे दे रखा है अपन ने यहाँ पे CH3, और डैश पे बच्चों मैंने यहाँ दे रखा है CH, ठीक है। और बाकी आपको दिमाग में बैठ रहा होगा कि सर बाकी यहाँ पे डैश पे क्या होगा? हाइड्रोजन होगा, राइट, और यहाँ पे बैच पे क्या होगा? तो वो आपका यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, ठीक है। ये दिमाग में बिल्कुल सही से बैठना चाहिए। सभी क्लियर आ रहा है? सही बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी से बताओ। नेक्स्ट मॉलिक्यूल लेते हैं अपन जरा,
मैं नेक्स्ट मॉलिक्यूल ले लेते हैं अपन लोग इस तरीके से, लाइक दिस, ठीक है। और यहाँ पे अपन ने क्या कर दिया, बैच, ठीक है, बैच पे लगा दिया हम लोगों ने CH3, और यहाँ भी बैच पे ही लगा दिया हम लोगों ने CH, ठीक है। और डैश पे बेटा बाकी क्या हुआ, डैश पे लगा लो, हाइड्रोजन कोई इश्यू नहीं है, डैश पे बैलेंसी पूरी करने के लिए बैलेंसी 4 होती है, यहाँ डैश पे लगा लो आप हाइड्रोजन। तो इतने मॉलिक्यूल की बात कर लेते हैं। पहला मॉलिक्यूल, ठीक है, आप लोगों के रिस्पॉन्स आए हैं, मैं एक बार देख लेता हूँ, थर्ड में नहीं होगा, होगा हॉरिजॉन्टल, ठीक है। यस, सभी लोग आंसर करो यार, सभी बच्चे आंसर करेंगे, ठीक है। यस, तो बच्चों पहले में देखो, फर्स्ट में देखो, देखो आपको समझ में आएगा कि सर ये प्लेन है, जिसमें फर्स्ट मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं बच्चों, समझना। फर्स्ट मॉलिक्यूल जिन बच्चों को समझ में नहीं आया वो समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो 6 एटम, 6 का आपको कार्बन एटम का रिंग बना हुआ है, सारे के सारे सेम प्लेन में है। दोनों CH3 बच्चों कहाँ पे है बताओ, प्लेन के ऊपर है, दोनों बैच पे है ना, बैच का मतलब प्लेन के ऊपर है, एक CH3 यहाँ पे ऊपर, एक CH3 यहाँ ऊपर है, बाकी हाइड्रोजन नीचे। आप बताओ मैं क्या कर सकता हूँ बेटा, मुझे प्लेन और सिमेट्री की बात करनी है, तो मॉलिक्यूल को इक्वल हाफ में सोचना है, इक्वल हाफ में सोचो, तो दिमाग लगाना पड़ेगा कि सर इक्वल हाफ में कहां से आपको आधा आधा मिल सकता है, तो आधा आधा कहां से मिल सकता है, वही बात आपको समझनी है। तो चलो बच्चों मैं आधा आधा कर देता हूँ मॉलिक्यूल, लेकिन एक आधा पार्ट दूसरा आधा पार्ट का रिफ्लेक्शन होना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो अगर बच्चों मैं यहां से एक लाइन, एक मैं प्लेन पास कराऊं इस तरीके से, अगर मैं यहां से प्लेन और सिमेट्री एक पास कराऊं, क्या आपको यहाँ से आधा आधा पार्ट मिलेगा बच्चों, बताओ। देखो ऊपर एक CH3 होगा ना, इधर आधा, एक आधा CH3 इधर होगा ना, तो ये CH3 इसकी मिरर इमेज बनेगा ना बच्चों, यस और नो, ये CH3 इसकी मिरर इमेज बनेगा, नीचे वाला हाइड्रोजन इसकी मिरर इमेज बनेगा, क्या मेरी बात समझ में आ रही है। और बाकी के बाकी कार्बन एटम वो भी मिरर इमेज आपके फॉर्म करेंगे, क्या मेरी बात क्लियर है यार। तो यहाँ पे प्लेन और सिमेट्री प्रेजेंट, अगर सिमेट्री प्रेजेंट है तो मॉलिक्यूल बच्चों कैसा हो, कायरल, या एक कायरल होगा, ठीक है। एक कायरल का मतलब बच्चों जहां पे आपको लाइट का रोटेशन नहीं होगा, प्लेन पोलराइज लाइट का, डन, समझ में आ गया सभी को यहाँ तक। सेकेंड मॉलिक्यूल पाते हैं, बताओ सेकेंड मॉलिक्यूल में क्या आपको दिख रहा है। अरे अब ये तो ऐसा ना, ये तो थोड़ी सी चेंज किया मैंने, कुछ नहीं कहते, यहाँ समझो 6 एटम तो सेकेंड में प्लेन के ऊपर रखे हुए हैं, एक CH3 का है बच्चों, एक CH3 बैच के डैश पे, डैश वाला प्लेन के नीचे, ये प्लेन के नीचे CH3, मतलब एक CH3 यहाँ मिलेगा इस तरीके, एक CH3 यहाँ मिलेगा और एक CH3 आपको इधर मिलेगा, अपोजिट साइड ऊपर मिलेगा ना, एक ऊपर है एक नीचे है। तो बताओ मैं आधा तक कट करूं तो आधा तक कट में यहीं से कर सकता हूँ ना मॉलिक्यूल को इस तरीके से। तो मुझे तो नीचे वाला CH3 ऊपर वाले CH3 का क्या रिफ्लेक्शन होगा, और जो आपका हेड जो होता है सर में हेड की तरफ ही दिखता है ना, और जो पैर होते हैं वो पैर की तरफ ही दिखते हैं नीचे की तरफ, ये तो क्लियर है ना आपको। यस, तो ये वाला CH3 इसका मिरर इमेज नहीं हो सकता है, अगर मिरर इमेज नहीं होगा एज प्लस हाइड्रोजन भी मिरर इमेज नहीं होंगे, तो मतलब यहाँ पे आपकी प्लेनो सिमेट्री क्या होगी, अब्सेंट हो गई। अगर प्लेनो सिमेट्री अब्सेंट हो गई तो इसका मतलब ये जो मॉलिक्यूल बच्चों कैसा होगा, प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कराएगा, और इसलिए बच्चों बोल सकते हैं दिस इज कायरल, दिस इज कायरल, समझ में आ रहा है सभी को, दिस इज कायरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, जल्दी से बताओ आंसर थर्ड क्वेश्चन का, क्या थर्ड क्वेश्चन में आपको मिलेगा बेटा, आप तो दिमाग में बैठा होगा सर परफेक्टली, नहीं मिलेगा, बिल्कुल सही, आप बीच में से लाइन पास करा लो इस तरीके से, तो ये वाला CH3 प्लेन के ऊपर है, ठीक है, अप है, और ये वाला CH3 प्लेन के नीचे होगा, ठीक है, डाउन, तो ऊपर वाला CH3 नीचे वाले CH3 की कभी इमेज बनाई गई नहीं, तो इसका आधा पार्ट तो हो ही नहीं सकता ना, और हाइड्रोजन भी, तो मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि दिस इज कायरल, दिस इज कायरल मॉलिक्यूल, राइट। नेक्स्ट बताओ जरा यहाँ पे फोर्थ में दोनों मैंने देखो, दोनों मैंने बैच पे दे रखे हैं, मिलेगा सर, बिल्कुल सही है यार, बिल्कुल मिलना चाहिए, है ना, क्योंकि देखो आपको सिंपल तरीके से दिख रहा है कि ये अगर मैं यहाँ से लाइन पास करा दूं इस तरीके से, तो ये वाला CH3 प्लेन के ऊपर, तो आधा आधा इधर से CH3, ये वाला CH3 मेरे इमेज बनाएगा, हाइड्रोजन दोनों नीचे हैं तो ये भी मेरे इमेज बनाएंगे, यस, बाकी आधा पार्ट तो आपका मेरे इमेज बनाएगी, तो ये मॉलिक्यूल क्या हो गया, दिस मॉलिक्यूल इज ए कायरल, दिस मॉलिक्यूल इज ए कायरल, क्योंकि अगर सिमेट्री है तो एक कायरल ही होगा, बहुत ही आसान था। चलो कुछ और क्वेश्चन की हम लोग प्रैक्टिस करने की सोचते हैं, देखते हैं, हम बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे, ठीक है। चलो, तो मैंने यहाँ पे लिया है एक मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से, ध्यान देना बच्चों, यस, इस तरीके से ले लिया मैंने, और यहाँ पे मैंने क्या करा है, बैच फॉर्म,
और दिस इज ऑल्सो बैच फॉर्म, यहाँ पे CH3 लगाया, यहाँ पे CH3, ये फर्स्ट मॉलिक्यूल है। बताओ इसका आंसर। ये दोनों आपके बैच फॉर्म में, ठीक है। सिंपल इमेजिन करना है, कुछ भी नहीं करना। बाकी सर डैश में यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन, यहाँ भी डैश में क्या होगा, हाइड्रोजन। आई थिंक आंसर आपके दिमाग में बैठ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट मॉलिक्यूल लेते हैं अपन यहाँ पे, ठीक है। देखो मैं आपको प्रैक्टिस करा के ही छोड़ूंगा, किसी भी कॉन्सेप्ट को आधा करके मैं नहीं छोड़ने वाला, ये बात याद रखो। क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट आधे छूट गए ना तो आपका मतलब पढ़ना और मेरा पढ़ाना बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो किसी भी चीज को हम आधा करके नहीं पढ़ने वाले बेटा, पूरा ही पूरा पढ़ेंगे। जब तक चीजें दिमाग में बैठ नहीं जाएंगी, चीजें 99% हो नहीं जाएंगी क्लियर, तब तक मैं आगे नहीं जाने वाला। ये बात बहुत ही क्लियर है, क्योंकि रिजल्ट तभी बन सकते हैं आप, ठीक है, तभी आप क्वेश्चन अच्छे कर सकते हो, एडवांस से क्वेश्चन भी आप हिला सकते हो, जब आपको दिमाग में चीजें आपके बैठ जाएंगी, ठीक है, तब तक मैं नहीं जाने वाला। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे तो यहाँ पे देखेंगे ये आपका CH। बताओ जरा, क्या इन तीनों मॉलिक्यूल्स की अपन बात करें, कौन सा कायरल कौन सा एककायरल? जल्दी से बताओ बेटा, आंसर फटाफट से बनना चाहिए, सारे बच्चों का बनना चाहिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बताओ फर्स्ट मॉलिक्यूल की बात करें तो बच्चों हम लोग आधे आधा पार्ट की सोचें दिमाग में। सर प्लेनोसिमेट्री का मतलब रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन मतलब आधे पार्ट का आधे पार्ट के साथ, ठीक है ना, बस। तो जैसे मैंने इसको किया तो ये वाला CH3 प्लेन के ऊपर होगा, बिल्कुल सर ये वाला CH3 भी प्लेन के ऊपर होगा, हाइड्रोजन दोनों प्लेन के नीचे होंगे, तो ये वाला CH3 उसके इमेज करेगा, नीचे वाला जो कार्बन कार्बन दिख रहे हैं ये सारे के सारे आपस में मिरर इमेज करेंगे एक दूसरे की। तो सर यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि अगर प्लेनोसिमेट्री सर अगर यहाँ पे प्रेजेंट है तो इसका मतलब ये मॉलिक्यूल हो गया आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया तो अपन कॉल कर सकते हैं कि दिस इज ए कायरल मॉलिक्यूल, दिस इज ए कायरल मॉलिक्यूल। नेक्स्ट पे हम लोग बात करते हैं, जल्दी से बताओ बच्चों आंसर। यहाँ पे क्या होगा, देखो एक चीज यहाँ पे आप बना लो, यहाँ पे डैश पे क्या होगा, हाइड्रोजन, ये आपको अपनी साइड से बनाना है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बैच पे क्या होगा, बैच पे आप बना लो यहाँ पे हाइड्रोजन। अब थिंक करो सर एक CH3 प्लेन के ऊपर था, ठीक है, और दूसरी ये वाला CH3 प्लेन के नीचे होगा, डाउन होगा, और ये वाला CH3 प्लेन के ऊपर होगा, राइट। तो ऊपर वाला CH3 नीचे वाला CH3 का प्लेन तो हो ही नहीं सकता बच्चों, इमेज तो बनाएगा ही नहीं ना। अपन अगर यहाँ से मॉलिक्यूल्स को आधा आधा करने की कोशिश करें भी तो यहाँ पे आपकी प्लेनोसिमेट्री हो जाएगी बच्चों एब्सेंट। अगर प्लेनोसिमेट्री आपकी एब्सेंट होगी तो हम बोल सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स बच्चों हमारा ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और इसका मतलब रिजल्ट ये हो गया कि आपका यहाँ पे होगा ये कायरल मॉलिक्यूल, दिस इज कायरल मॉलिक्यूल। सभी को समझ में आ रहा है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन बच्चों देखो क्या बोल रहे हैं कि अगर मैं यहां से लाइन ड्रॉ करूं तो ये CH3 प्लेन के ऊपर होगा या डाउन, डाउन होगा, डैश पे है ना, डैश का डाउन, और ये बच्चों बैच पे दे रखा है, मतलब ये आपका प्लेन के ऊपर होगा। बाकी आप यहाँ पे बना सकते हो ना, डैश पे हाइड्रोजन, यहाँ पे बैच पे, बेटा आराम से लेट के देखो, कोई इश्यू नहीं है, लेक्चर कोई इश्यू नहीं है, घर में आराम से आप बैठ के लेट जाओ और आराम से देखो, कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है, आराम से देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बच्चों थोड़ा टाइम चाहिए क्योंकि चीजें पूरी करनी है मुझे भी, ठीक है, और आपको बहुत सारे क्वेश्चन भी कराने हैं, तो क्वेश्चन भी कराना है, चीजें समझनी भी है। और हम लोग एक ऐसा सेक्शन पढ़ रहे हैं 3 डायमेंशनल है बच्चों, तो 3 डायमेंशनल को थोड़ा इमेजिन करना पड़ता है। मैं 2 दिन में तो खत्म नहीं कर सकता हूँ, इसलिए आपका भी सपोर्ट चाहिए। आप घर में आराम से लेट के देखो, कोई इश्यू नहीं है, चलते फिरते देखो, किचन में खड़े होकर देखो, टीवी बंद करके आराम से बैठ के कहीं भी देखो, कोई इश्यू नहीं है यार, ठीक है, कार में बैठ के देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सेफ्टी के साथ। आप चीजों को बस सुनो, बस मैं बोल रहा हूँ उसको समझते जाओ, सुनते जाओ, इससे और आसान बच्चों कुछ भी नहीं हो सकता है। पहले कहता अपन ऑफलाइन क्लास में बैठ के, ठीक है, चीजें समझ रहे थे, आपको गर्मी आ रही है, पसीना आ रहा है, कुछ तो घर से भागते हुए आ रहे हैं, ठीक है, बहुत सारी। अभी तो कितना आपको आसान हो गया, इससे आसान बच्चों मतलब कुछ भी नहीं है। ये मतलब आप ये फील कर रहे हो कि मैं आपको दिख भी रहा हूँ और आपको सबको समझा भी रहा हूँ, तो इससे बेटर और कुछ भी नहीं है। लेकिन हमारा जो फिजिकल कनेक्शन है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं वीक हुआ है, उसको हम लोग कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो बच्चों क्या यहाँ पे आंसर मिलेगा, क्या प्लेनोसिमेट्री, जल्दी से बताओ आंसर। तो देखो ये CH3 प्लेन के नीचे है, ये CH3 प्लेन के ऊपर है, तो बच्चों कभी इमेज बन ही नहीं सकती है। जब इमेज ही नहीं बनेगी तो मॉलिक्यूल्स में बेटा POS क्या हो जाएगी, एब्सेंट, एब्सेंट ही होगी ना। तो POS बच्चों एब्सेंट होगी तो मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली एक्टिव, वी विल कॉल इट इज कायरल मॉलिक्यूल। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है, जल्दी से बताओ, क्या सभी बच्चों को यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ओके, प्लेनोसिमेट्री आई होप आपको क्लियर होगी। अभी और भी एग्जांपल हम लेंगे बाद में। नेक्स्ट बच्चों हम बात करते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री को मैं और क्लियर करता हूं,
प्लेनो सिमेट्री तो बहुत अच्छे से समझ में आ गई दिमाग में। अब बात करते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो बाकी क्वेश्चन रहते हैं तो आप मुझे क्लास क्वेश्चन आप मुझे ग्रुप पे भेज सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। सेंटर ऑफ सिमेट्री में बच्चों मैंने बोला था इनवर्जन, इन्वर्टेड, उल्टा होना, ठीक है। मैंने बोला था सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब एक ऐसा सेंटर, एक ऐसा इमेजिनरी सेंटर, तो इमेजिन करना पड़ेगा, एक ऐसा इमेजिनरी सेंटर मॉलिक्यूल्स के बीच में ही होगा। अब वो मॉलिक्यूल्स के बीच में है, तो अगर मैं अपोजिट साइड में चल रहा हूं तो डिस्टेंस बराबर आनी चाहिए और सेम ग्रुप भी आपको मिलनी चाहिए, तो बेटा बोलेंगे वहां पे सेंटर ऑफ सिमेट्री आपकी प्रेजेंट थी। अच्छा, प्लेन ऑफ सिमेट्री में क्या था, एक इमेजिनरी प्लेन था, मॉलिक्यूल्स को हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड करा था, एक पार्ट दूसरे पार्ट की मिरर इमेज हो रहा होना चाहिए। सेंटर ऑफ सिमेट्री में एक इमेजिनरी सेंटर होना चाहिए, उससे अगर मैं अपोजिट साइड में जाऊं तो आपकी बराबर वहां पे सेम ग्रुप मिलनी चाहिए और डिस्टेंस भी आपकी बराबर होनी चाहिए फ्रॉम द सेंटर पॉइंट। तो वी विल कॉल कि बच्चों वहां पे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी। तो हम कुछ एग्जांपल ले रहे हैं, समझने की कोशिश करते हैं। जैसे बच्चों मैंने एक एग्जांपल लिया यहाँ पे, थोड़ा 3D फॉर्म को मैं रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। 3D फॉर्म को थोड़ा सा रिप्रेजेंट करता हूँ, आई होप आपको समझ में आएगा। 1 सेकेंड, मैं 3D फॉर्म को इस तरीके से बच्चों ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे मैं ग्रुप लगा लेता हूँ, चलो ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, इधर लगाया CH3, नीचे लगाया मैंने यहाँ पे 1 सेकेंड थोड़ा चेंज कर लेते हैं, यहाँ लगाया मैंने क्लोरीन, और इधर चलो अपन लगा लेते हैं यहाँ पे ब्रोमीन। थोड़ा आपको फील आएगा ना 3D वाला, इसलिए इसको ऐसा बनाया मैंने। यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे आपका CH3, ठीक है। यहाँ पे आपका हाइड्रोजन, यहाँ पे आपका ब्रोमीन। चलो थिंक करो और आंसर बताओ, क्या यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री बच्चों प्रेजेंट होगी? क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री आपको यहाँ पे दिख रही है? जल्दी से बताओ आंसर, आराम से सोचो, कोई इश्यू नहीं है। सेंटर, एक सेंटर पकड़ लो, मॉलिक्यूल का सेंटर कहाँ पे है सर? यहाँ पे है, मॉलिक्यूल का सेंटर सर ये है, पकड़ लो यहाँ, ठीक है। अब वहां से क्या करना है, आपको अपोजिट साइड में मूव करना है, अपोजिट साइड में मूव करना है, सिमिलर ग्रुप आपको दिखनी चाहिए, ठीक है बच्चों। चलो यस, वी विल कंटिन्यू। तो देखते हैं बच्चों, यहां से अपन बात करें तो यहां से देखो मैं गया इस तरफ, इसका अपोजिट साइड बच्चों ये होगा ना। बताओ बच्चों, अपोजिट साइड तो समझ में आता है ना, उल्टा चल, ठीक है। इसका अपोजिट साइड बच्चों यहां नहीं हो सकता, ऊपर की तरफ, ऊपर हो जाएगा तो कुछ एंगल बन जाएगा ना। बट अपोजिट का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री आपको दिखना चाहिए ना। ये तो कॉमन सेंस काम करता है ना सभी के साथ, कि अगर एक चेन यहाँ पे है इस तरीके से तो दूसरा सीएल नीचे है। आप मेरे हाथ को मानो छोड़ दीजिए इस तरीके से, एक सीएल अगर यहाँ पे है तो दूसरा सीएल यहाँ पे है, इस अपोजिट साइड ना। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर एक सीएल यहाँ पे है, एक सीएल यहाँ पे है, थोड़ा इमेजिन करो बच्चों प्लीज, ध्यान दो। ये आपका प्लेन है, राइट। थोड़ा मैं इसको ऐसे करता हूँ, चलो ये आपका प्लेन दिख रहा है ना, राइट। दोनों सीएल, दोनों बेटा सीएल ऊपर आ रहे हैं, तो अगर दोनों सीएल ऊपर आ रहे हैं तो मुझे बताओ क्या आपका यहाँ पे अपोजिट होगा? क्या मॉलिक्यूल के सेंटर से पास होगा बच्चों लाइन? नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों सीएल ऊपर आ गए ना, तो आप इसको इससे देख रहे हो, लेकिन मॉलिक्यूल का सेंटर तो यहाँ पे था ना, तो उससे तो पास नहीं हुए ना। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? बहुत से बच्चे सोच सकते हैं कि सर दोनों अगर सीएल में ऊपर की तरफ लगा दो, जहां CH3 लगाए उधर भी मैं सीएल लगा दूं, तो भाई सीएल ऊपर हो जाएंगे ना, तो आप ऊपर से ही मूव कर जाओगे। मॉलिक्यूल के सेंटर से कहां गया? अरे मॉलिक्यूल के सेंटर से तो नहीं गई ना बेटा। मेरी बात समझ में आ रही क्या? क्योंकि प्लेन तो नीचे छूट गया ना, प्लेन नीचे छूट गया, दोनों सीएल ऊपर आ गए हैं। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सेंटर ऑफ सिमेट्री में अपन को सेंटर से ही पास करना है। अरे सेंटर से ही चलना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। तो सेंटर से अपन पास करेंगे तभी हम इसकी डिस्टेंस बराबर आएगी ना। जल्दी से बताओ, इतनी बात समझ में आ रही है? फील आना बहुत जरूरी है। सभी क्लियर हो रहा है? ओके। अब बेटा बात करें इस हाइड्रोजन की, चलो यस थैंक यू। तो देखो अगर मैं इस हाइड्रोजन की बात करूं तो देखो सेंटर से ही मैं पास हूंगा, सेंटर से ही जा रहा हूं ना मैं। बच्चों बताओ, मैं सेंटर से जा रहा हूं ना, पर डिस्टेंस दोनों की बराबर आ रही है कि नहीं आ रही है? और सिमिलर ग्रुप भी मिल रहे हैं, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी इसको मेरा बाकी यहाँ पे कॉम्प्लेक्स ज्यादा हो जाएगा क्योंकि चीजें थोड़ी सी मैंने इस तरीके से बनाई है। तो इसी फॉर्म को ना मैं बाकी ग्रुप के साथ भी आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री बताता हूँ। तो देखो यहाँ पे था आपका 1 सेकेंड, यहाँ पे था हाइड्रोजन, यहाँ था आपका ब्रोमीन, ठीक है ना। यहाँ पे था आपका, मैं सेम मॉलिक्यूल बना रहा हूँ, ठीक है, जो मैं ऑलरेडी वहां बता चुका हूँ। अब बाकी चीजें भी बता देता हूँ ना, यहाँ पे अलग बना CH3, यहाँ पे आपका ब्रोमीन था, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन। देखो तो बच्चों मैंने किस किस के साथ बताया? क्लोरीन के साथ बता दिया, हाइड्रोजन के साथ बता दिया, मतलब इनके साथ ऑलरेडी हो चुका है। मैंने आपको बताया सेंटर ऑफ सिमेट्री कैसे एग्जिस्ट कर रहा है। अब बचा है CH3,
तो देखो इसके साथ क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री, क्या बेटा सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी ये वाला CH3 और ये वाला CH3। देखो एक नीचे है ना CH3 और ये CH3 ऊपर है, ये CH3 अप है, ये CH3 डाउन है, समझ में आ रहा है ना। तो एक नीचे है एक ऊपर है, मतलब ये CH3 है एक CH3 यहाँ पे है। तो जब भी मैं दोनों को मीट कराऊंगा एक सेंटर से मैं जब पास करूंगा, जब मैं दोनों को मिलाऊंगा, मुझे कॉमन सेंस बताओ, जब मैं दोनों को मिलाऊंगा तो बीच से ही जाऊंगा ना, मॉलिक्यूल के सेंटर से गुजरूंगा ना मैं। यस, तो मॉलिक्यूल का सेंटर मतलब बच्चों क्या, ये ऊपर है ये नीचे है। तो थोड़ा सा यहाँ पे आप थोड़ा इमेजिन करना और कुछ भी नहीं है, इसको थोड़ा मैं ऊपर करके बताता हूँ, 1 सेकेंड। इसको ना थोड़ा मैं सही से बना देता हूँ, नहीं तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन लगेगा कि ये थोड़ा सा समझ में कम आ रहा है, क्योंकि मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर इस तरीके से हो गया है। ओके, और कुछ भी नहीं, चलो मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको, सही कर देता हूँ यहाँ पे। मैंने चलो यहाँ पे ले लिया, थोड़ा ऊपर ले लेते हैं CH, ठीक है, और इसको अपने ले लिया सपोज CH3 यहाँ पे, ठीक है। अब आप थोड़ा सा देखो, तो ये वाला CH3 ये वाला CH3, मतलब इसका सेंटर यहाँ पे है, राइट। तो जब यहाँ से मैं लाइन पास कराऊंगा ना तो सेंटर से होके ही गुजरूंगा, तो ये वाली डिस्टेंस बराबर आएगी, बिल्कुल सही ना। अभी कौन सा बचा हुआ है, क्लोरीन हो गया था सर, है ना, CH3 बचा हुआ है, राइट, वो भी हो चुका है, क्लोरीन भी हो चुका है, बाकी बचे हैं दोनों हाइड्रोजन। तो जब देखो इस हाइड्रोजन को मैं इस हाइड्रोजन से बीट कराऊं तो मैं ऑब्वियसली यहीं से पास करूंगा, बताओ बच्चों। तो ये डिस्टेंस बराबर आएगी ना, बिल्कुल सही। तो इसी को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? अगर बच्चों सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो वी विल कॉल कि बेटा डेफिनेटली ये मॉलिक्यूल कैसा होगा, ए कायरल मॉलिक्यूल होगा। समझ में आ गया सभी को? अरे भाई दोनों में से कोई भी सिमेट्री प्रेजेंट हो हम ए कायरल बोल सकते हैं, डन। यस अनन्या बेटा, थैंक यू सभी को। चलो नेक्स्ट मॉलिक्यूल जरा इमेजिन करके बताओ मुझे। नेक्स्ट मॉलिक्यूल मैं आपको दे रहा हूँ 3D फॉर्म। यार ऑर्डर तो की थी मैंने, आई नहीं है, सब कुछ बंद हो चुका है, समझ रहे हो ना, डिलीवरी नहीं हो रही है चीजों की। तो अगर आ जाता तो बहुत मजा आता और आपको भी फील बहुत अच्छे से आता। यहाँ पे OH यहाँ पे, लेकिन फिर भी मैं आपको बाद में जब भी वो आ जाएगी चीजें मैं आपको जरूर समझा दूंगा, कोई इशू नहीं है, उसको भी फील करा के बता दूंगा। अभी जितनी जितनी रिसोर्सेस हैं हमारे पास उतने रिसोर्सेस में हम लोग पूरा कर रहे हैं, ठीक है। चलो बताओ, तो हम लोग बहुत, एक बात तो आप समझ लो, आप लोग बहुत लकी हो सीरियसली, इस सिचुएशन में भी आप लोगों को बहुत अच्छी चीजें मिल रही हैं, कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, मैं कर रहा हूँ कोशिश बहुत अच्छे से। तो बच्चों जल्दी से बताओ क्या इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी, यस और नो? ध्यान से बताओ बच्चों, ध्यान से बताओ, ध्यान से बताओ क्या आंसर होगा, ठीक है। ये फर्स्ट मॉलिक्यूल ले लेते हैं, इसी को चेंज करके सेकंड कर लेते हैं। सेकंड में मैंने, ध्यान से सोचो बच्चों, यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन है, मैंने पूछा है COH सेंटर ऑफ सिमेट्री, सभी लोग आंसर करो। हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन, यहाँ पे आपका OH ग्रुप, यहाँ पे हाइड्रोजन। बताओ बेटा जल्दी से बताओ आंसर, होगी या नहीं होगी? नहीं मिलेगा सुशांत, यस यस बेटा सुशांत। बाकी लोग भी बताओ यार जल्दी से, सही बच्चे बताओ, अमूल, अनन्या, आकांक्षा। पत्र बेटा आप जवाब नहीं देती हो, आपको मैंने पहले भी बोला है, आप आंसर करो, मुझे समझ में आ गया तभी तो मैं आपको बता सकता हूँ कि क्या सही है क्या गलत है। आपको कहाँ पे समझ में नहीं आया? अथर्व, क्षितिज, मृणाली, यश बेटा, पार्थ, प्रणव, सभी लोग बताओ आंसर। पृथ्वी एंड रिदेश, रोहित, रोहित शर्मा की याद आती है मुझे, रोहित का नाम लेके, साक्षी एंड सन्मेश, श्रद्धा, यस सभी लोग बताओ। वैष्णवी, ओके ओके ठीक है, जल्दी से बताओ बेटा, सभी लोग आंसर बताएं। सिमरन, यस नहीं होगा। सिमरन बेटा आप घर हो रत्नागिरी, सेफ अच्छे से। चलो बाकी लोग भी आंसर बताओ, सभी लोग। ओके ठीक है बच्चों, देखो इसमें आप लोगों ने बहुत कुछ आंसर सही किया है। तो मुझे बताओ ये वाला OH और यहाँ पे हाइड्रोजन है बेटा, अगर मैं अपोजिट जा रहा हूँ क्या आपको सेंटर से पास, ऑब्वियसली सेंटर से पास करूंगा, बट यहाँ पे सिंगल ग्रुप नहीं मिल रहे हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? भाई ये वाला हाइड्रोजन तो मैच कर जाएगा सर, ये वाला हाइड्रोजन भी मैच कर जाएगा, यस। बाकी सर ये OH यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला OH सर इस हाइड्रोजन से मैच नहीं कर रहा है सर, ठीक है। और यहाँ पे आप और भी देख सकते हो कि सर ये वाला हाइड्रोजन ब्रोमीन से भी मैच नहीं करेगा। अरे बताओ बेटा, अपोजिट साइड वाले ग्रुप को ही तो हम चेक करेंगे ना, सिमिलर होने चाहिए तभी डिस्टेंस बराबर आएगी ना, यस बिल्कुल सही। तो यहाँ पे ये मॉलिक्यूल में सीधा बच्चों क्या लिखूं, कायरल। अगर सिमेट्री नहीं है तो मॉलिक्यूल बच्चों हो गया कायरल। नेक्स्ट मॉलिक्यूल इसके बारे में बताओ जरा। ये हाइड्रोजन दिख रहा है ना, ये ब्रोमीन,
ये अपोजिट साइड में आएंगे, सेंटर से पास करेंगे, बट डिस्टेंस बच्चों बराबर होगी, बट ग्रुप सेम नहीं है, ग्रुप सेम नहीं है। तो ग्रुप बच्चों डिफरेंट है, तो मॉलिक्यूल सीधा आपका एक बार में हो जाएगा कायरल, कुछ और देखने की जरूरत ही नहीं है। कायरल का मतलब बच्चों क्या, ऑप्टिकली एक्टिव, बोथ आर ऑप्टिकली एक्टिव। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इसलिए मैंने बोला था कि कंडीशन को इंपॉर्टेंट नहीं है। कौन सी कंडीशन, कौन सी कंडीशन बच्चों, कि एक ही कायरल सेंटर हो और मॉलिक्यूल आपका हमेशा, वो तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा ऑलवेज, एक से नहीं कायरल सेंटर हो तो वहां पे कायरल सेंटर हो, क्या वो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा? नहीं होगा। तो वहां पे अपन चेक करते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो बच्चों हमारे सिलेबस में दो चीजें बहुत है, सेंटर ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री। इनके बारे में आपको दिमाग में बिल्कुल अच्छे से बिठाना पड़ेगा। एक्स ऑफ सिमेट्री पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो इस पे ज्यादा इतनी टेंशन लेने की बात नहीं है। एक्स ऑफ सिमेट्री पे क्वेश्चन आएगा भी, क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी उसको हम लोगों को समझना जरूरी है। तो यहां तक सभी क्लियर हो गया है? सभी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखो बच्चों, हम लोग बात करते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री, थोड़ा उसको भी समझ लेते हैं एक बार, ठीक है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है बच्चों। प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, आपको मैंने कुछ क्वेश्चन दिए हैं, आप लोगों के पास भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है। गूगल पे भी आप सर से क्वेश्चन ले सकते हो, डीपीपी में और मैं आपको भेजूंगा, ठीक है। आज मैं क्वेश्चन आपको भेजूंगा, तो उस पर देखना और आपको बताना है कहाँ कहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री है, कहाँ कहाँ पे नहीं है। अगर आपने 90% समझ लिया, मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो बड़ा एक्सिस ऑफ सिमेट्री में क्या है मैं बताता हूँ, जान दो। मैं लिखता हूं, इफ ए मॉलिक्यूल, इफ ए मॉलिक्यूल इज रोटेटेड, if a molecule is rotated by an angle, ठीक है बेटा, 360 divide by n, this is very important, this is the formula, 360 divide by n, ठीक है, about an imaginary, about an imaginary axis, about an imaginary axis passing through it, the molecules converted into a second molecule identical in all respect या all aspects। बेटा ये जो लिखा है मैंने, इसको ध्यान से पढ़ो सभी लोग, और यहाँ पे लिख रहा हूं मैं आपको कि इसका जो फॉर्मूला होगा Cn इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइड बाई n। n बच्चों यहाँ पे क्या होगा, नंबर, दिस इज एक्चुअली द 360, राइट। ये आपका एक बार डेफिनेशन पढ़ो, 360 डिग्री है बच्चों। n यहाँ पे आपका 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, इस तरीके से, ठीक है। तो बच्चों जनरली हम लोग क्या करते हैं, 1 2 3 पे ही फोकस करते हैं, ठीक है। आपको 4 पे जाने की जरूरत नहीं है, वहीं से क्वेश्चन आपका अगर आएगा तो इसके आने के चांस बच्चों मुश्किल से 1% है। ध्यान दो, इस एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे क्वेश्चन आने के जो चांसेस है ओनली 1% है, ठीक है। 1% क्वेश्चन ही है। आपको ध्यान देना है, जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाए उसमें आपका कंपाउंड सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है, या फिर वहां पे कायरल है या टायरल है, या प्लेन पोलराइज्ड को रोटेट करेगा या नहीं करेगा, आपको हमेशा बच्चों प्लीज फोकस करना है सेंटर ऑफ सिमेट्री और आपको फोकस करना है प्लेन ऑफ सिमेट्री। बस दोनों में से कोई सी भी सिमेट्री प्रेजेंट है या दोनों ही सिमेट्री प्रेजेंट है, आप बोल देना कि मॉलिक्यूल सर आपका कैसा है, ए कायरल है। मेरी बात समझ में आ रही है? आपका मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री को देखने की जरूरत आपको पड़ेगी ही नहीं। तो ऐसा बोला जाता है कि अगर बच्चों सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या आपकी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट होती है। ऐसा मेरी बात समझ में आ रही है? इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ, एक्सिस ऑफ सिमेट्री बेटा डिपेंड करती है सेंटर ऑफ सिमेट्री पे और प्लेन ऑफ सिमेट्री पे। तो ऐसा बोला जाता है कि अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या आपकी सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी आपकी प्रेजेंट होती है। इसलिए हम लोग एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे क्वेश्चन नहीं आते हैं, ये हमारे सिलेबस में। मेरी बात समझ में आ रही है? जेईई मेंस का क्वेश्चन हो, एडवांस का क्वेश्चन हो, आपको एक्सिस ऑफ सिमेट्री को चेक करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, आपको जाना भी नहीं है।
ठीक है, बट एक बार समझना जरूर है कि किसी ने अगर पूछ दिया कि कहीं ऐसा टर्म आ गया तो मुझे बनना चाहिए। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? सभी बच्चों क्लियर है? आपको जब भी क्वेश्चन आ जाए इस तरीके से सिमेट्री वाला, तो आप प्लीज फोकस करना दो ही सिमेट्री पे, प्लेन ऑफ सिमेट्री पे और सेंटर ऑफ सिमेट्री पे। एक्स ऑफ सिमेट्री को चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है बच्चों, दिस इज वेरी वेरी क्लियर। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे लिखा है बच्चों, इफ ए मॉलिक्यूल इज रोटेटेड, रोटेशन कराना है किसी भी एक्सिस, नाम है बच्चों एक्सिस। जैसे मैंने बोला था प्लेन तो इमेजनरी प्लेन, मैंने बोला था सेंटर तो इमेजनरी सेंटर, एक्सिस का मतलब इमेजनरी एक्सिस। बच्चों मेरी बात समझ में आ रही है? एक इमेजनरी एक्सिस, तो उसको दिमाग में बिठाना पड़ेगा कि कोई एक एक्सिस है इमेजनरी, ठीक है, वो सिमेट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। और सिमेट्री रिप्रेजेंट करने का मतलब बच्चों आपको पता है ना कि सिमेट्री तभी रिप्रेजेंट हो सकती है कि जब वो एक्सिस आपके उस मॉलिक्यूल के सेंटर से गुजर रहा हो। जब उस मॉलिक्यूल के सेंटर से गुजर रहा हो, तो सेंटर से गुजरने का मतलब है बच्चों ये क्या आ गया कि तो प्लेन जैसा हो गया ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? सेंटर से पास होना चाहिए। तो लिखा इफ ए मॉलिक्यूल इज रोटेटेड बाय एन एंगल 360 डिग्री डिवाइड बाय n अबाउट एन इमेजिनरी एक्सिस, किसी मॉलिक्यूल को पकड़ के अपन घुमाएंगे अभी, ठीक है, पासिंग थ्रू इट द मॉलिक्यूल कन्वर्टेड इनटू ए सेकंड मॉलिक्यूल। भाई जब रोटेशन कराएंगे, या तो बच्चों रोटेशन हम कराएंगे, यहाँ पे n की वैल्यू 1 डालो तो 360 डिग्री आ जाएगा, n की वैल्यू 2 बच्चों यहाँ पे डालोगे तो 2 से डिवाइड करो तो 180 डिग्री आ जाएगा, 3 डालोगे तो आपका 120 डिग्री आ जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो मतलब यहाँ पे n की वैल्यू डालते जाएंगे और यहाँ पे मैं रोटेशन कराता जाऊंगा, तो सेकंड मॉलिक्यूल मिलेगा ना भाई, मैंने 360 डिग्री रोटेशन कराया तो सेकंड मॉलिक्यूल दिखेगा ना आपको, पहला मॉलिक्यूल तो मैंने दिया था। अगर बच्चों में n इक्वल टू 2 पुट करूंगा तो आपका 180 डिग्री रोटेशन करा के देखेंगे अपन, n इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो 120 रोटेशन करा के देखेंगे। ठीक है, तो लिखा है सेकंड मॉलिक्यूल आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट। अगर आइडेंटिकल ही रहता है आफ्टर रोटेशन, आफ्टर पर्टिकुलर डिग्री के रोटेशन करने के बाद, आपका अगर मॉलिक्यूल सेम रहता है सारे के सारे एस्पेक्ट में, जो मॉलिक्यूल जहां पे लगे उसी तरीके से, तो बच्चों बोल सकते हैं कि वहां पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री आपकी प्रेजेंट। इतनी बात सभी बच्चों को समझ में आई? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ बच्चों, बेसिक डेफिनेशन क्लियर हुई सभी को? ओके, अब देखो हम लोग बात करेंगे मॉलिक्यूल्स को लेके। जैसे बच्चों मॉलिक्यूल मैंने यहाँ पे लिया, दिस इज अ कार्बन, ध्यान देना सभी लोग, क्लोरीन एंड दिस इज द हाइड्रोजन एंड नाउ दिस इज द फ्लोरीन। बताओ बच्चों जल्दी से, क्या यहाँ पे आपकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी? तो बच्चों वही Cn इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइड बाई n, ठीक है। n की वैल्यू बच्चों पहले 1 पुट करो, 1 पुट करेंगे तो बच्चों एंगल कितना आएगा जल्दी बताओ? तो यहाँ पे आपका जो एंगल ऑफ रोटेशन बच्चों कितना होगा? 360। तो आपको पता है 360 डिग्री किसी भी चीज का रोटेशन करा लो, 360 डिग्री किसी भी चीज का रोटेशन करा लो बच्चों, सिमेट्री मिलेगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? 360 डिग्री रोटेशन कराने के बाद मॉलिक्यूल्स आपको सिमिलर ही तो मिलेगा ना। तो एक्सिस सिमेट्री होने से ऑप्टिकल एक्टिविटी बंद हो जाती है क्या? अगर देखो ये भी एक सिमेट्री है बच्चों, ये भी सुजन, दिस इज ऑल्सो ए सिमेट्री। अगर ये सिमेट्री प्रेजेंट होगी तो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल ही होगा ना सिमेट्रिकल। लेकिन इसमें यह है कि अगर सिमेट्रिकल होगा तो मॉलिक्यूल आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, राइट, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। लेकिन मैं तो ये कहता हूं आप एक्सिस सिमेट्री पे जाओ ही मत, कभी भी क्वेश्चन आता है मैं आपको बता इसलिए रहा हूं क्योंकि अगर कहीं लिखा हुआ मिल गया ना तो आप यही मुझे ही बोलोगे कि सर आपने तो बताया ही नहीं, कि सर ने मुझे बताया नहीं था। आप लेकिन एक्सिस सिमेट्री पे जाओ ही मत, आप सिर्फ प्लेन ऑफ सिमेट्री को चेक कर लो, सेंटर ऑफ सिमेट्री को चेक कर लो, एक्सिस सिमेट्री पे मत जाओ। ऐसा बोला गया है कि अगर एक्सिस सिमेट्री अगर आपकी प्रेजेंट है तो इसका मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री आपकी पहले से ही प्रेजेंट होती है। बट मैं बता जरूर रहा हूं, ये बात ध्यान दो, अगर ये सिमेट्री प्रेजेंट है तो मतलब मैं बोल सकता हूं कि पहले से ही पीओएस या आपकी सीओएस पहले से ही प्रेजेंट है। तो मॉलिक्यूल पहले से ही क्या है? सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव है, एक कायरल है। समझ में आ रहा है ना? तो बेटा n इक्वल टू 1 पुट करूंगा मैं यहाँ पे तो ये 360 आएगा। तो इसलिए 360 को हम कभी भी डिफाइन नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि 360 डिग्री किसी मॉलिक्यूल का रोटेशन कराओगे तो वो सिमेट्रिकली मिलेगा, इसलिए हम 360 को कभी भी नहीं लेते हैं, राइट। पहली चीज तो ये। अब आओ n इक्वल टू 2 पे, n इक्वल टू 2 की बात करेंगे, 2 बच्चों पुट करो 360 डिवाइड बाई 2, तो मतलब रोटेशन क्या होगा यहाँ पे आपका जो एंगल ऑफ रोटेशन होगा वो बच्चों आ जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। ये रोटेशन कराएंगे n इक्वल टू 3, बस बेटा यही तो रोटेशन करा के देखो बस, n इक्वल टू 2 n इक्वल टू 3, इसके बाद तो कुछ नहीं आएगा, मेरी बात समझ लो।
ठीक है। तो कि जेईई एडवांस के क्वेश्चन की मैं पिछले 10 ईयर 15 ईयर के देख रहा हूँ, इनके बाहर चीजें आपकी आई नहीं, अगर आएंगी भी तो 2 और 3 के अंदर ही आएगा, 2 या 3 बस इसी के बारे में पूछ सकता है। ठीक है, इसमें अभी तक 2 क्वेश्चन आए हैं पिछले 10 ईयर्स में, तो आप मतलब समझ सकते हो इसके परसेंटेज बहुत ही कम, लेकिन जानना फिर भी जरूरी है। एन इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो बच्चों एंगल ऑफ रोटेशन कितना आएगा, जल्दी बताओ। 3 की वैल्यू पुट करो तो एंगल रोटेशन आ जाएगा आपका कितना, 120 डिग्री। तो बस 120 एंड 180, बस तो इन्हीं दोनों का रोटेशन करा के देखना है, अगर आएगा क्वेश्चन तो इसी पे करेंगे हम लोग सॉल्व। तो करते हैं बच्चों, चलो पहला मॉलिक्यूल दिया है, करो इसका रोटेशन, करो इसका रोटेशन, जल्दी से करो बच्चों। मैंने क्या करा, मॉलिक्यूल के बीच में से, मॉलिक्यूल के बीच में से मैंने क्या करा, यहां से एक्सिस पकड़ लिया, पकड़ लिया ना एक्सिस, यहां से कराया मैं रोटेशन ये वाला। मैं कराता हूं सपोज 180 डिग्री का रोटेशन, पहले 360 का बेटा नहीं कराना है, ठीक है, मॉलिक्यूल ऑलरेडी सिमेट्रिकल हो जाएगा। तो हर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होगा, आप पहले बोल दोगे सर 360 कराने तो सारे मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल दिख रहे हैं मुझे, तो या तो सिमेट्री प्रेजेंट है, मॉलिक्यूल आपके लिए इनएक्टिव होगा, एक आयर होगा, नहीं बच्चों इसलिए 360 को हम कभी भी फॉलो नहीं करते हैं, 180 से करते हैं स्टार्ट। 180 का बेटा रोटेशन बताओ, क्या यहाँ पे एक्सिस सिमेट्री मिलेगी, जल्दी से बताओ। अरे भाई ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये तो अपनी पोजीशन पर रहेगा, आप ये यूं मान लो इसको इस तरीके से, बस इमेजिनिंग करने की बात है बच्चों। ये ऊपर फ्लोरीन है, नीचे इधर हाइड्रोजन, मैंने 180 घुमाया, तो 180 घुमाने पे ये तो अपनी पोजीशन पे रहेगा, बताओ बेटा। फ्लोरीन और हाइड्रोजन तो अपनी पोजीशन पे रहेगा ना, यस और नो बताओ, होगा ना अपनी पोजीशन पे, राइट। अब आ जाओ क्लोरीन पे, तो एक क्लोरीन यहाँ पे था, एक क्लोरीन इधर था, राइट। मैंने 180 डिग्री घुमाया, तो ये सीएल कहां पहुंचेगा, ये सीएल पहुंचेगा इसकी पोजीशन पे, ये सीएल पहुंचेगा इसकी पोजीशन पे। अरे बताओ बच्चों, क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो मॉलिक्यूल 180 डिग्री पे घुमाने के बाद 360 नहीं घुमाना है, 180 पे घुमाने के बाद क्या आपको यहाँ पे सेंटर ऑफ, क्या आपको एक्सोसिमेट्री मिल रही है, यस। अगर एक्सोसिमेट्री मिल रही है तो बिल्कुल सही, लेकिन एंगल बच्चों के लिए करना है, एंगल आपको कितना है 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री पे आपको यहाँ पे एक्सोसिमेट्री देखने को मिल गया। सेकेंड अगर मैं बात करूं नेक्स्ट मॉलिक्यूल के बारे में, जैसे मैंने यहाँ पे लिया BF3, ध्यान दो BF3, चलो यहाँ पे बताओ BF3, क्या यहाँ पे आपकी एक्सोसिमेट्री होगी, यस बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा नन्या, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप यहां से क्या करो, एक ऐसे लाइन पास करा लो बीच में से, ठीक है, बिकॉज ये ऑलरेडी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है ना, 3 सिग्मा आपको दिख रहे हैं, प्लेनर है ऑलरेडी, ट्राइगोनल प्लेनर है ऑलरेडी आपका, ठीक है। तो इसमें आपको ऑलरेडी पता है कि सर यहाँ पे बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, अरे sp2 वाले में क्या होता है, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है ना, अरे sp2 वालों का बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, तो सर 120 डिग्री रोटेट करा लो, 180 घुमा के देख लो, कोई इश्यू ही नहीं है इसमें, घुमा के देख लो। तो ये वाला यहाँ पे जाएगा, ठीक है, ये वाला सेक्शन पूरा घूम के इधर ये आएगा ना 120 पे, ये वाला यहाँ पहुंच जाएगा, ये यहाँ पे पहुंचेगा, ये यहाँ पहुंचेगा, यहाँ भी क्या है, यहाँ भी एक्सोसिमेट्री आपकी प्रेजेंट, यहाँ पे एक्सोसिमेट्री आपकी प्रेजेंट, समझ में आ गया ना। चलो नेक्स्ट मॉलिक्यूल, बस एक ऑब्जर्वेशन है, आप इसको चेक मत करना, कभी भी क्वेश्चन आए इतना कंफ्यूजन क्रिएट करना ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर क्वेश्चन आता है तो ही ध्यान देना है, दो बार बच्चों क्वेश्चन आया है, 2 से अधिक बार क्वेश्चन आया ही नहीं है इसको, इसलिए बिल्कुल भी आपको डाउट नहीं रखना है। CH2OH बताओ यहाँ पे, हाँ H और F वही रहेंगे, हाँ H और F वही रहेंगे। पहले वाले केस में ना, हाँ H और F वही रहेंगे बिल्कुल सर्विस, वो अपनी पोजीशन पे घूमेंगे ना, आपको पता है ना घर में आप चक्री घुमाते हो, चक्री कहती है ना, वो लट्टू भी आते हैं ना, उसको पकड़ के यूं ऐसे रस्सी में बांध ऐसे घुमाते हैं और पकड़ के करते हैं ना, तो वो नाचता है ना, तो अपने एक्सेस की जो उसको ऊपर नीचे होगा वो तो अपने एक्सेस पे नाचेगा ना, बाकी इधर उधर वाले होंगे वही घूमते रहते हैं। अरे समझ, फैन पता है ना, पंखा पता है ना, फैन जो घर में लगा होता है उसमें ऊपर वाला, हाँ इसमें इसमें बताओ क्या इसमें आंसर होगा इंस्ट्रूमेंटरी, यस और नो। नो, क्यों नहीं होगा,
बताओ बच्चों क्यों नहीं होगा? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं इस एच और इस ओ एच की पोजीशन की बात करूं, तो अगर अपने यहाँ पे थीटा इक्वल टू 180 डिग्री घुमाने की कोशिश करी तो क्या होगा कि एच यहाँ पहुंचेगा, ओ एच यहाँ पहुंचेगा, पहुंचेगा ना? तो क्या दोनों सिमिलर ग्रुप है? नहीं है। बात समझ में आ रही है बेटा? सिमिलर ग्रुप नहीं है। बात समझ में आ रही है क्या? तो सिमिलर ग्रुप नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे आपकी एक्सियल सिमेट्री सीधी आपकी हो जाएगी, आपसे प्रेजेंट नहीं होगी। समझ में आ गया यहां तक सभी को? ठीक है। चलो इसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो 1 मिनट रुकते हैं, फिर मैं स्टार्ट करता हूं। तो लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन देता चल रहा हूं, आप बताते चल। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। CH3 इन हाइड्रोजन, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन। चलो स्टेप बाई स्टेप हम लोग बात करते हैं। पहले स्टेप में बताओ इस मॉलिक्यूल के अंदर कि कितने कायल कार्बन है, पहले ये बताओ। हाउ मेनी कायल कार्बन हियर प्रेजेंट? इस मॉलिक्यूल में कितने कायल कार्बन है? बताओ बच्चों, आंसर करो। सबसे बताओ कितने कायल कार्बन है? 2। बिल्कुल सही। एक तो ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। ठीक है, 2 कायरल सेंटर आपके प्रेजेंट। 2 कायरल सेंटर है तो मैं सीधा नहीं बोलूंगा कि आपका मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव हो जाए। अगर एक कायरल सेंटर होगा तो बोल सकते हैं कि मॉलिक्यूल हमारा ऑप्टिकली एक्टिव होगा ऑलवेज। अगर 2 कायरल सेंटर है तो हम नहीं बोलेंगे सीधा कि हमारा मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है। तो क्या चेक करेंगे बच्चों? सिमेट्री। तो सिमेट्री चेक करो। तो बस प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री दो ही चेक कर रही है। बताओ आंसर। तो पहले मैं पूछूंगा आपसे प्लेन ऑफ सिमेट्री, क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री यहां प्रेजेंट होगी? बस हाँ ना का आंसर करो। क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी? बिल्कुल होगी यार, अभी बनना चाहिए सभी से। देखो हो गया ना बच्चों? इमेजरी प्लेन डाल दो यहां से। हाँ, बीच से जाएगा मॉलिक्यूल के। देखो ये आधा पार्ट, ये आधा पार्ट आपका क्या होगा? प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब बच्चों क्या है? रिफ्लेक्शन, है ना? रिफ्लेक्शन, आधी की इमेज दूसरे के साथ बननी चाहिए, बस। यस, पीओएस प्रेजेंट है, डन। नाउ क्वेश्चन इज दिस कि क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है? बताओ आंसर। क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट होगी? वैसे पीओएस तो मिल ही गया है ना, तो पीओएस मिल गया है तो मतलब मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ठीक, हम बोल सकते हैं, क्वेश्चन में बोल सकता हूं कि सर मॉलिक्यूल जो है ना वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया देखते ही पहले, तो पीओएस सही। ठीक है, अगर देखो, अगर देखो इसमें ऑप्शन है आपके पास। अगर सीओएस पहचानने में दिक्कत है तो पीओएस पहचानना, अगर पीओएस पहचानने में दिक्कत है सीओएस पहचानना। अगर दोनों ही पहचान सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। पीओएस, अगर किसी बच्चे की पीओएस अच्छी पहचानने में है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार में आंसर बन जाएगा। किसी को सेंटर ऑफ सिमेट्री पहचानने में दिक्कत हुई तो वो भी आप कर सकते हो। तो बताओ बच्चों, ये मॉलिक्यूल में, इसी मॉलिक्यूल को मैं फिर से बनाऊं तो आप बताना जरा। ये CH3 यहाँ है, एक CH, सॉरी ऊपर नीचे हो गया है, ऊपर ऊपर हो गया है CH3। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन। तो मुझे बताओ, मैंने भी बताया था सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या? अपोजिट साइड में चलना चाहिए। बट यहाँ दोनों CH3 ऊपर आ गया, दोनों हाइड्रोजन नीचे आ गए, इसका सेंटर ये है। तो अगर इन दोनों के पास में जाना चाहूं तो क्या मैं सेंटर से पास हो रहा हूं? अरे सेंटर से पास नहीं हो रहा हूं, नहीं मिलेगा, बिल्कुल सही। तो इसको क्रॉस कर दो। बट लेकिन पीओएस तो प्रेजेंट थी ना? यस, पीओएस प्रेजेंट थी तो मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। तो इसका मतलब मॉलिक्यूल बच्चों कैसे हो गया? बताओ जल्दी से। एक कायरल, एक कायरल मॉलिक्यूल। समझ में आ गया ना? यस, अभी जितनी हम अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस पे आपका में बहुत स्ट्रांग हो जाएगा ये सेक्शन, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम चलेंगे 3D फॉर्म की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना जरा, जल्दी से बताना आंसर। यहाँ पे आपका CH3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे CH3 है। बताओ हाउ मेनी कायरल सेंटर हियर? हाउ मेनी कायरल सेंटर हियर? प्लीज बच्चों जल्दी बताओ।
2 कायरल सेंटर। यस, जल्दी जल्दी बताते चलो ना, फटाफट, जितनी जल्दी आप आंसर करोगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूंगा। 2 कायरल सेंटर, दोनों को मैंने स्टार कर दिया है, ठीक है। अब बताओ, क्या इसमें आपकी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है? मैं टिक करूंगा। क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट? 2 ही को चेक करना है, तीसरे को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। बताओ, क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है? आंसर को बड़ा जल्दी जल्दी आंसर, सभी बच्चे आंसर करें। प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी या नहीं? नहीं होगी। आप 20 में से पास कराओ ना बच्चों, मेजरली प्लेन। तो ये आधा पार्ट दूसरे पार्ट की क्या इमेज बनाएगा? नहीं बनाएगा, खत्म कहानी। प्लेन ऑफ पीओएस नहीं है। अब पीओएस पे आ जाओ, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री में हम क्या करते हैं? बीच में से पास होते हैं ना। तो वही क्वेश्चन है कि यहाँ पे सीओएस भी प्रेजेंट होगी क्या? चलो मैं आपके मैं आंसर देखता हूं, 1 सेकेंड। ओके, ठीक है। कुछ बच्चों ने बोला है सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी। ओके, बाकी लोग भी बताओ। पीओएस भी नहीं है, सीओएस भी नहीं है। रोहित ने बोला है सर पीओएस और सीओएस में एक भी दिखा तो उस पर हम आंसर डिसाइड कर सकते हैं ना सर? नहीं 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 नहीं, ये गलती हो गई। देखो, हाँ ये बात याद रखो, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट, कुछ बच्चे बोल रहे हैं प्रेजेंट होगी, ठीक है। सेंटर ऑफ सिमेट्री भी अब्सेंट होगी। सेंटर ऑफ सिमेट्री में सारे के सारे चेक करता हूं मैं। सेंटर ऑफ सिमेट्री के अंदर मैं सारे के सारे ग्रुप चेक करता हूं, ये बात ध्यान रखना। अरे बेटा, इस सीएससी के साथ और इस सीएससी के साथ तो रिलेशन बन सकता है, ये बीच से पास हो जाएगा। इस हाइड्रोजन में ये बीच से पास हो जाएगा, बट इसका क्या? इस CH2 क्या? इस CH2 क्या इसका प्रोजेक्ट में कुछ दिख रहा है सर? तो COS में हम सारे के सारे चेक करते हैं, होल मॉलिक्यूल में हम लोग चेक करने वाले हैं। तो होल मॉलिक्यूल में अपोजिट साइड चल के देखो और तब आंसर डिसाइड करो कि COS प्रेजेंट है कि नहीं होल मॉलिक्यूल्स में। इसलिए सेंटर ऑफ सिमेट्री भी यहाँ पे एब्सेंट होगी, तो मॉलिक्यूल्स पूरी तरीके से हो जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव। वैसे एक ही कह सकते थे, कोई इश्यू नहीं था। नहीं, इसमें बीच में ट्रायंगल बनेगा। तो एक CH3 ऊपर, एक CH3 नीचे। देखो बीच में ट्रायंगल है, इधर करो, बीच में ट्रायंगल दिख रहा है। एक CH3 यहाँ पे नीचे है और दूसरा CH3 यहाँ पे क्या है? ऊपर है। तो मैं इनको मिलाऊंगा, नहीं बेटा, बिल्कुल सही यार, बीच से पास मतलब ये बीच से पास नहीं होगी। आप सही कह रहे हो, करेक्ट। मैंने थोड़ा सा मिस्टेक किया है, 2 डायमेंशनल को लेकर मैंने सॉल्व करा दिया है कि बीच से पास नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि दोनों कार्बन इस तरफ होंगे, एक CH3 यहाँ, एक CH3 ऊपर। आप इनको मिलाओगे तो यहाँ से जाएगा, इस सेंटर से नहीं आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? देखो ऐसा, यहाँ समझो, एक CH3 इधर होगा, एक CH3 यहाँ पे अंदर होगा। तो इस CH3 को तो यहाँ से जाएगा, सेंटर तो यहाँ पे होगा ना? नहीं, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे CH3 भी आपके सेंटर से पास नहीं होने वाले, CH3 भी सेंटर से पास नहीं होने वाले, बिल्कुल सही है। तो होल मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली एक्टिव। समझ में आ गया ना? यस, हाँ बिल्कुल से आपने सही बताया शर्मिश। यस, बिकॉज हमसे भी थोड़ी बहुत कई मिस्टेक हो सकती है, उसको मैं करेक्ट कर लूंगा, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। मैं आपकी बात सुनने को बिल्कुल तैयार हूं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट मॉलिक्यूल पे आते हैं, जरा बताना आंसर। इसको मैंने बैच पे लिया है, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बहुत सारे क्वेश्चन करने वाला हूं और इन्हीं के बीच से क्वेश्चन मिल जाएगा आपको सीधा। देखो यहाँ पे डैश पे लिया है मैंने CH3, बताओ जल्दी से आंसर। यहाँ पे डैश पे लगा लो आप हाइड्रोजन और यहाँ पे बैच पे लगा लो आप हाइड्रोजन, बैलेंस ही पूरी कर लो और कुछ भी नहीं। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन सेम प्लेन में, यहाँ 2 हाइड्रोजन सेम प्लेन में, बताओ आंसर। इसमें पहले बताओ कितने कायरल सेंटर? वो आपको दिख रहे हैं सर, 2 कायरल सेंटर है, 1 और 1 2। आप कर सकते हो, लेकिन कायरल सेंटर से तो मतलब ही नहीं है। 2 कायरल सेंटर आ गए सीधे, तो मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली एक्टिव, एक्टिव इनएक्टिव होगा कि नहीं होगा वो बताएंगे हम लोग सिमेट्री के बेस पे। तो पहला क्वेश्चन है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है क्या? बोथ एब्सेंट, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, कोई भी प्रेजेंट नहीं है। COS भी एब्सेंट है और COS भी, 1 सेकेंड, COS भी आपकी एब्सेंट है, बोथ आर एब्सेंट। तो मॉलिक्यूल विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। हो गया ना आंसर? आप देखो ना, ACH3 ऊपर नीचे इनको मिलाओ। अरे भाई ऐसे देखो, एक CH3 यहाँ पे होगा, एक CH3 नीचे होगा, मिलाओगे ना तो वो सेंटर से जाएगा ही नहीं ना, खत्म कहानी। एक चीज तो यहीं से कैंसिल हो गई हुई, और बाकी आप मॉलिक्यूल को आधा आधा कट करके देखो तो एक नीचे एक ऊपर तो इमेज बनेगी नहीं ना, तो दोनों आपके एब्सेंट है। रोहित ने बोला है COS, चलो मैं आपके एक बार आंसर देखता हूं। COS को अपोजिट पोजीशन पे सेम ग्रुप लगते हैं, इसमें नहीं है। हाँ बिल्कुल सही, डेफिनेटली
आपको समझ में आ रहा है यार, ये मतलब मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। ठीक है, आपको चीजें क्लियर हो रही है, ये मतलब इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती है, क्योंकि पहली चीज तो ये चीज जल्दी से क्लियर ही नहीं होती है, दिमाग में बैठ के नहीं, क्योंकि 3D फॉर्म चलती नहीं है। मैंने कितने 3 लेक्चर, तीसरा लेक्चर ले रहा हूँ मैं इसी चीज पे, बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, दिमाग में बैठ जाएगा आपके। अब बताओ, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, मुझे जल्दबाजी नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। बताओ बच्चों क्या आंसर होगा? ये मैं फर्स्ट कर देता हूं, बाकी मैं कर रहा हूं, आप जल्दी जल्दी बताते चलो। ठीक है, मैं और मॉलिक्यूल ले लेता हूं। 4 वाले देखो, मैंने 3 का लिया, 4 का लिया, 5 के रिंग पे चलते हैं। आप आंसर करते चलो, थिंक करो और आंसर बताओ। CH3, ठीक है, आप आंसर बताते चलो। CH3, यहाँ पे भी CH3 ले लेते हैं, सेकेंड मॉलिक्यूल। यस, थर्ड मॉलिक्यूल अपन लेते हैं नेक्स्ट रिंग पे, यहाँ पे बैच, ये भी बैच, बेटा ये बैच फॉर्म है राइट, इसको डार्क कर लेना, डार्क मैं नहीं भी करूं या बहुत बार डार्क नहीं भी मिलता है तो भी कोई दिक्कत नहीं। फोर्थ मॉलिक्यूल ये कुछ इस तरीके से 1 सेकेंड। यस, यहाँ पे बैच पे शेल ऊपर है और बैच पे शेल यहाँ लगा हुआ है। ठीक है, 4 5 फिफ्थ मॉलिक्यूल। ठीक है, यहाँ पे बैच फॉर्म Cl, ये डार्क है बेटा, और यहाँ पे डैश पे ले लेते हैं मेटा पोजीशन पे Cl। ठीक है, पहले ऑर्थो वाले, फिर मेटा 5 and 6। नेक्स्ट मॉलिक्यूल लेते हैं, आंसर करते चलो जल्दी जल्दी, जितनी जल्दी आप आंसर करोगे उतना ही आपको क्लियर रहेगा, मैं भी चीजों को और आगे ज्यादा बता पाऊँ। ठीक है, यहाँ पे बैच पे ही Cl है मेटा पोजीशन पे, और ये भी बैच पे ही Cl है। चलो, नेक्स्ट इज 5 6 and 7। यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग इस तरीके से, बैच पे Cl है और यहाँ बैच पे ब्रोमीन है, ब्रोमीन है। बताओ आंसर जल्दी से, बहुत सारे मॉलिक्यूल हो गए हैं, ठीक है ना, लेकिन आंसर तो अब बनना चाहिए आपसे। चलो चलो, बहुत सारे बच्चों ने रिस्पॉन्स किया, बहुत अच्छी बात है, मजा आ रहा है। सुशांत, विघ्नेश, समृद्धि, यश, विघ्नेश, अनन्या, यश बेटा ग्रेट, जल्दी से आंसर करो सभी लोग। ठीक है, यस, जल्दी सभी बच्चे आंसर करेंगे, 56 स्टूडेंट्स हैं। ओके, जल्दी बताओ बेटा, शादिक बेटा, शादिक, जमादार, यश, आकांक्षा, अमूल, ठीक है, सभी बच्चे। मैं कुछ बच्चों को मैं कितना बोलता हूँ वो आंसर ही नहीं करते हैं। समृद्धि, समृद्धि, साक्षी, शुभान बेटा, यार क्या हो रहा है आजकल, बताओ यार आंसर, आप पीछे कह रहे हो, पीछे आप रह रहे हो। यस बेटा, आप आंसर नहीं बता रहे हो, ठीक है, मेरे फेवरेट स्टूडेंट्स में आप हो, बताओगे आंसर। यशस्वी बेटा, यस, राधिका जल्दी बताओ, सभी बच्चे आंसर बताएंगे, अर्थात यस। चलो देखते हैं बेटा फर्स्ट मॉलिक्यूल। सबसे फर्स्ट मॉलिक्यूल यहाँ पे मैंने आपको दिया है, दोनों ही आपके बैच पे हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, क्या बच्चों इस फर्स्ट में है, इस फर्स्ट मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी? बताओ क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी? एक इमेजिनरी प्लेन, दोनों ऊपर होंगे, आंसर यस सर बिल्कुल होगी, बीच से पास करा दो, ये Cl ऊपर है, ये भी Cl ऊपर है, बस आंसर बन गया। ठीक है, इमेज बनाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री आपकी डेफिनेटली। अगर कोई भी सिमेट्री प्रेजेंट है तो आंसर विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, एक्टिव नहीं होगा। ठीक है, सेकंड पे आते हैं, बताओ सेकंड के अंदर, सेकंड मॉलिक्यूल में क्या आपका यहाँ पे एक CH3 ऊपर एक CH3 नीचे है सेकंड में, तो ऊपर नीचे दिख रहा है ना। तो पहला क्वेश्चन है कि क्या सर यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी, चेक करो, पीओएस से चेक करो पहले, क्या पीओएस प्रेजेंट होगी? इमेज, मिरर इमेज की बात करता हूं, नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होने वाली है ना, पीओएस प्रेजेंट नहीं है। अब आओ आपके सेंटर ऑफ सिमेट्री पे, क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी बच्चों? सेंटर ऑफ सिमेट्री तो बिल्कुल ही नहीं दिखने वाली, नहीं ये भी नहीं होगी, अपोजिट साइड में कुछ भी नहीं है, तो मॉलिक्यूल बच्चों डेफिनेटली क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, बताओ आंसर बड़ा जल्दी से, इस मॉलिक्यूल में क्या पीओएस प्रेजेंट है? क्या आपकी पीओएस प्रेजेंट है, जल्दी से बताओ। दोनों बच्चों Cl ऊपर हैं,
बीच में से काट दो, यहाँ बीच से कट जाएगा, ये यहाँ से कटेगा तो इमेज बना लेगा ना, बिल्कुल सही। तो सर पीओएस प्रेजेंट है, क्या पीओएस भी प्रेजेंट है? तो पीओएस अगर प्रेजेंट है, एक ही सिमेट्री देख लो, अगर प्लेनर सिमेट्री प्रेजेंट है तो मॉलिक्यूल सीधा आपका ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, बाकी तो पहचानने की जरूरत नहीं है, नो पीओएस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ जरा, फोर्थ क्वेश्चन जल्दी से बताओ। फोर्थ क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन मैं पूछूंगा आपसे, पीओएस पहले चेक कर लो। पीओएस पहचानना आसान होता है, क्या पीओएस प्रेजेंट है बेटा? एक सीएल नीचे एक सीएल ऊपर, इमेज बनना खत्म, पीओएस प्रेजेंट नहीं है। पीओएस नहीं है प्रेजेंट तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली, तो कितना इजी है देखो, ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं? नहीं होगा, नेगेटिव हो गया। अब क्वेश्चन है कि क्या सीओएस भी प्रेजेंट होगी? अरे भाई सीओएस भी प्रेजेंट नहीं होगी, आप चेक करके देख लो अपोजिट साइड में, क्या सेम ग्रुप मिलेंगे? सेंटर से तो बात होगा ही नहीं जब सीएल को मिलाएंगे, बस खत्म कहानी। नेक्स्ट फिफ्थ मॉलिक्यूल, जल्दी से बताओ आंसर। आप लोगों के मतलब बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट हो गए हैं। क्या प्लेनो सिमेट्री यहां प्रेजेंट होगी इस मॉलिक्यूल में? एक सीएल ऊपर एक सीएल नीचे, ठीक है। क्या मेरे इमेज बनाएगा? ऊपर नीचे वाले मेरे इमेज नहीं बनाते हैं, खत्म कहानी। कितनी आराम से समझ में आ रहा है, मतलब पीओएस प्रेजेंट नहीं है तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव भी नहीं होगा, खत्म कहानी। कितनी जल्दी सॉल्व विद इन सेकंड। नाउ सीओएस चेक कर लो, क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी? अगर इस सीएल को इस सीएल से मिलाओ तो बीच से पास नहीं होना पड़ेगा, तो नहीं होंगे तो सीओएस भी कैंसिल हो गया। कितना इजी है भाई साहब, जल्दी से बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, दोनों सीएल देखो बैच पे दे रखे हैं, बैच मतलब प्लेन के ऊपर है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मेरा वही है, क्या पीओएस प्रेजेंट होगा? क्या प्लेनो सिमेट्री प्रेजेंट होगी? दोनों प्लेन के ऊपर है, बीच में से काट दो, बिल्कुल इमेज बनाएगा। सर पीओएस प्रेजेंट है, अगर पीओएस प्रेजेंट है तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, पहले आंसर कर दो। सीओएस क्या प्रेजेंट होगी? क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी? क्या सीओएस भी प्रेजेंट होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि बेटा अगर आप इस सेल को इस सेल से मिलाओ तो सेंटर से पास होने का मौका ही नहीं मिलेगा। नेक्स्ट मॉलिक्यूल, इधर ब्रोमीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, बताओ बच्चों, ऑर्थो पोजीशन पे लगा रखे हैं। पहला क्वेश्चन इज दिस, क्या पीओएस प्रेजेंट होगी? सुशांत ने को बहुत सारे आंसर किए हैं, ग्रेट यार, मजा आ रहा है यार, डेफिनेटली आप लोग बिल्कुल एडवांस के लिए बन रहे हो, बिल्कुल परफेक्टली। क्या पीओएस प्रेजेंट होगी यहाँ पे? भाई क्लोरीन ब्रोमीन है यार, तो बिल्कुल नहीं होने वाला ना, क्या मैच करेगा? नहीं ना, दोनों अलग एटम है ना, नहीं करेगा। पीओएस एब्सेंट। क्या सीओएस प्रेजेंट होगी? भाई क्लोरीन ब्रोमीन है ना अपोजिट वाले, तो ये तो पहले ही कैंसिल हो गया, तो मॉलिक्यूल पूरी तरीके से ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट मॉलिक्यूल, इसको बस इसका बताओ, इसका तो आंसर हो ही चुका है पहले ही। चलो सारे के सारे मॉलिक्यूल हो गए, परफेक्ट। नेक्स्ट मॉलिक्यूल की बात करते हैं, चलो आंसर करना सभी लोग। ये लोग सीएल यहाँ पे लगा लेते हैं ब्रोमीन, और एक सीएल लगा लेते हैं बैच पे यहाँ पे। अब देखना, तीन तीन ग्रुप लगा रहा हूं और थोड़ा सा आपको सोचने को मजबूर करूंगा, क्योंकि क्वेश्चन बनाना बहुत जरूरी है। यहाँ पे है क्लोरीन, यहाँ पे है ब्रोमीन। अच्छा प्लीज ध्यान से देखना, कॉन्सेप्ट वही है, ठीक है, गलती नहीं होनी चाहिए। यस, नेक्स्ट थर्ड मॉलिक्यूल लेते हैं अपन। थर्ड मॉलिक्यूल, ये 4 एटम कार्बन, यहाँ पे सीएल। अनन्या बेटा, अमूल्या बताओ बेटा आंसर जल्दी से, ठीक है। सभी बच्चे बताएंगे, सभी बच्चे ब्रिलियंट हैं, ठीक है, जल्दी से बताओ। यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे भी क्लोरीन, क्या चेंज कर लेते हैं, क्लोरीन की जगह आयोडीन ले लेते हैं, चलो और बेटर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मॉलिक्यूल लेते हैं अपन यहाँ पे 3 के बाद 4th मॉलिक्यूल लेते हैं अपन लोग। 4th मॉलिक्यूल में समझते चलो, आंसर करते चलो, ठीक है। तो जिसकी जितनी ज्यादा इमेजरी पावर होगी वो उतना जल्दी क्वेश्चन को पकड़ लेगा, और इमेजरी पावर जो डेवलप होती है प्रैक्टिस से, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट हमेशा, ठीक है। आपको भगवान ने अगर इतना नहीं दिया है कुछ भी नेचुरल पावर कुछ ऐसी, तो लेकिन उसमें प्रैक्टिस करने से हम परफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। दुनिया में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो प्रैक्टिस करने से बहुत ऊपर तक गए हैं, दुनिया में उन्होंने अपना नाम किया है, ठीक है। तो प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, और प्रैक्टिस करके जो कमी है उसको पूरा करेंगे, समझ में आ रहा है सभी को। तो प्रैक्टिस हमेशा आपको बहुत महान बनाएगी, बहुत ऊपर तक लेके जाएगी, आपको दिलाएगी। नेक्स्ट इज CH3। अभी प्रैक्टिस करने से ही मैं आपको इतनी सारी चीजें शेयर कर पाता हूँ, ठीक है। तो प्रैक्टिस करने से सब कुछ होता है बच्चों के बताओ।
आई होप ये क्वेश्चन आपसे बन रहे हो। मैं भी कराता हूँ आपके सभी के आंसर में देखता हूँ जल्दी जल्दी, ठीक है। लास्ट स्लाइड में फिफ्थ और फोर्थ ऑप्टिकल आइसोमर है, फोर्थ एंड फिफ्थ। बेटा स्क्रीनशॉट भेजूंगा ना मैं, तो आप मुझे बताना, ठीक है। अभी मुझे क्वेश्चन भी, ठीक है, वो स्क्रीनशॉट भेजूंगा ना, तो वहां पे आप मुझे बताना, मैं उसको पिन पॉइंट करता हूँ। सन्मेश, ठीक है ना, कोई इशू नहीं है। अभी अभी इनके आंसर करो, सारे के सारे आंसर जल्दी से बताओ। हाँ, लास्ट वाले वो जो आप बता रहे थे ना, वो ऑप्टिकली एक्टिव ही है सन्मेश। सन्मेश आपसे बात कर रहा हूँ। लास्ट वाले जो दोनों थे, उसमें से एक ऑप्टिकली एक्टिव था, यहाँ पे क्लोरीन ब्रोमीन था ऑर्थो पोजीशन पे। मेटा पोजीशन पे क्लोरीन क्लोरीन था, वो आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव था ना, क्योंकि यहाँ पे पीओएस प्रेजेंट हो रही थी ना, दोनों ऊपर साइड में थे। उसके बाद मेटा पोजीशन पे, चलो उसको बाद में बात कर लेते हैं, ठीक है। अभी इसके आंसर करो, इसके आंसर करो सभी बच्चे। यस, जल्दी से बताओ आंसर। सही बच्चों से बनना चाहिए। चलो चलो जल्दी जल्दी दिखता हूं मैं, बाकी लोग भी आंसर करो यार जल्दी। यस बेटा, फर्स्ट मॉलिक्यूल को लेते हैं। चलो आप लोगों ने बहुत बहुत कोशिश करी है, चलो, और अच्छी कोशिश की है। इससे बच्चों इसमें कायरल सेंटर एक ये होगा, एक कायरल सेंटर ये होगा, इसमें ये कायरल, तीन कायरल सेंटर। तो मतलब मुझे सिमेट्री चेक करनी है। नहीं, दो ही होंगे, क्यों, एक सीएल आ गया ना ये, तो इन दोनों सीएल में से किसी को काउंट करेंगे हम लोग, ठीक है। इसमें दो कायरल सेंटर आपको मिल रहे हैं, तीन नहीं है। इन दोनों सीएल में से ना किसी एक को लेना पड़ेगा कायरल सेंटर। नाउ क्वेश्चन अब ये होगा कि यहाँ पे क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। पहला क्वेश्चन मेरा यही है, क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। आंसर करो बच्चों, यस और नो। अगर मैं इसको यहां से कट कर दूं ऐसा, तो आधा आधा ब्रोमीन कट हो जाएगा, आधा ब्रोमीन इधर आधा ब्रोमीन इधर, दोनों सीएल कहां पे प्लेन के ऊपर। तो ये सीएल इसकी इमेज बनाएगा, ब्रोमीन आधा आधा कट चुका है। हाँ बिल्कुल सही, सुशांत ने से आंसर किया है, पहले में पीओएस प्रेजेंट होगी, डेफिनेटली पीओएस प्रेजेंट होगी। क्या सीओएस भी प्रेजेंट होगी फर्स्ट में, क्या सीओएस भी प्रेजेंट होगी। अगर पीओएस प्रेजेंट हो गई तो हम सीधा टिक करेंगे कि सर मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। कोई भी सिमेट्री आ जाए तो पहले पीओएस को चेक करो, तो मॉलिक्यूल आपका ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्या सीओएस प्रेजेंट होगी, इसका क्वेश्चन बताओ। सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री तो किसी हालत में नहीं होने वाली। ये ब्रोमीन है, यहाँ पे तो हाइड्रोजन है, कहां पे अपोजिट साइड में ग्रुप मिल रहे हैं, खत्म कहानी। सारे के सारे चेक करने पड़ते हैं सीओएस के अंदर। तो पहला मॉलिक्यूल क्लियर, सेकंड मॉलिक्यूल, सेकंड मॉलिक्यूल जल्दी से बताओ। शिवरन बेटा यार बिल्कुल लो, आपका सही आंसर है। सेकंड बताओ, सेकंड के अंदर बेटा कायरल सेंटर कार्बन की बात करें तो कितने होंगे, दो कायरल सेंटर। बट क्वेश्चन बताओ पहले यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री, क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री यहां प्रेजेंट होगी। दोनों एब्सेंट, संबंध ने बोला है दोनों एब्सेंट, ठीक है, दोनों एब्सेंट। मुझे भी लग रहा है ऐसा, प्लेन ऑफ सिमेट्री तो होगी नहीं, पहली बात तो क्लियर है, कोई मेरे इमेज की दिक्कत होगी। एक सीएल नीचे है, एक सीएल ऊपर दिख रहा है, दिख रहा है ना, तो पहले तो वो गलती हो गई। पीओएस नहीं है, पीओएस नहीं है तो सीधा हम आंसर क्या कर सकते हैं कि सर मॉलिक्यूल हमारा ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। होगा, होगा, मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा। लेकिन अभी तो चेक ये भी कर रहे हैं क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है, दोनों सिमेट्री चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। ऑप्टिकली एक्टिव के लिए, इनएक्टिव के लिए कोई एक सिमेट्री हो, आंसर टिक कर दो। ऑप्टिकली एक्टिव के लिए दोनों सिमेट्री चेक करनी पड़ेगी, और ऑप्टिकली इनएक्टिव के लिए कोई दिक्कत नहीं, एक सिमेट्री अगर आ जाती है तो आंसर ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। अभी चेक करते हैं सीओएस, क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी। तो इस सीएल से देखो, ये सीएल अपोजिट में होगा तो ये तो सेंटर से पास कर जाएगा। बट इस ब्रोमीन के साथ क्या, कुछ भी नहीं ना, हाइड्रोजन है, तो सर सीओएस यहाँ पे एब्सेंट, बिकॉज ऑफ ब्रोमीन, मतलब हाइड्रोजन अपोजिट साइड में, तो सर ये दोनों एब्सेंट है, तो मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली एक्टिव। अरे बात समझ में आ रही है सभी को, जल्दी बताओ। नेक्स्ट मॉलिक्यूल डेफिनेटली एक्टिव, ग्रेट, परफेक्ट आंसर किया सभी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा जल्दी से बताओ। यहाँ पे आयोडीन है, यहाँ पे सीएल है, यहाँ पे सीएल है, यहाँ पे ब्रोमीन है, बस ऊपर नीचे है ना, वही समझ लो। अब बताओ बेटा यहाँ पे क्या, पहले बताओ क्वेश्चन, क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी यहाँ पे, क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी। अरे यहाँ से काट दो ना यार, ऐसे आधा ब्रोमीन इधर, आधा आयोडीन उधर, क्लोरीन क्लोरीन बच्चों कहाँ पे हैं, प्लेन के नीचे है, वो तो इमेज बनाएंगे। सर पीओएस प्रेजेंट है,
अगर पीओएस प्रेजेंट है तो आंसर सीधा क्लियर कि ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं मिलेगी, यहाँ पे स्लाइड को रोटेट नहीं कराएंगे। बाकी चेक कर लो यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री, क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी? सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी क्या? अपोजिट साइड में चलना है। तो बच्चों ये आयोडीन है, ये ब्रोमीन है, तो यहाँ आंसर कैंसिल कर देगा ना। मेरी बात समझ में आ रही है? ये दोनों क्लोरीन नीचे ही है, तो ये भी आंसर कैंसिल करेंगे, तो सीओएस भी प्रेजेंट नहीं है। अरे सबको समझ में आया बेटा? यस, नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बताओ। यहाँ पे आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, जल्दी से बताओ। पहला क्वेश्चन इज दिस, क्या प्लेनो सिमेट्री होगी? प्लेनो सिमेट्री मतलब प्लेन आधा आधा कट करके देख लो। अरे आधा कट करके चारों, आधा आधा कट करके देख लोगे यहाँ से तो चलो ठीक है, कट करके देख लेते हैं। मैंने आयोडीन बता दिया, इधर से ब्रोमीन को कट कर दिया, बट यहाँ पे क्या करूं, एक क्लोरीन नीचे एक क्लोरीन ऊपर है, एक क्लोरीन नीचे एक क्लोरीन ऊपर है, तो इमेज तो बनेगी नहीं ना। तो बस पीओएस एब्सेंट। अगर पीओएस एब्सेंट तो चेक करो सीओएस भी। क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री भी होगी? अरे सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं होने वाली, क्यों? क्योंकि ब्रोमीन की इमेज थोड़ी ना आयोडीन बनाता है, सॉरी ब्रोमीन के साथ आयोडीन थोड़ी एक्टिविटी में आएगा सिंगल ग्रुप, तो सीओएस भी आपका एब्सेंट। दोनों एब्सेंट तो मॉलिक्यूल डेफिनेटली ऑप्टिकली एक्टिव, परफेक्ट ऑप्टिकली एक्टिव। लास्ट क्वेश्चन बताओ जल्दी से, क्या यहाँ पे होगा बेटा? पहले क्वेश्चन इज पीओएस, क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी यहाँ पे? ये दोनों सीएस3 क्या है? प्लेन के नीचे है, सॉरी प्लेन के ऊपर है, बेस पे ना, प्लेन के ऊपर है, तो इसको बीच से कट कर लो यहाँ से, इस तरीके से। जैसे कट किया तो इमेज बनाएगा बेटा पूरा। यहाँ पे कार्बन आधा कट जाएगा, ये सीएससी इसकी इमेज बनाएंगे, और बाकी सब जगह इमेज। तो मतलब पीओएस क्या है? प्रेजेंट। क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है? अगर एक भी सिमेट्री प्रेजेंट हो जाती है तो मॉलिक्यूल बेटा ऑप्टिकली एक्टिव नहीं बचता है, इनएक्टिव हो जाता है। क्या आपके यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी? नहीं होगी। अरे ये सीएससी देख लो, इधर है, तो जब इनको मिलाएंगे तो क्या हम सेंटर से पास होंगे? नहीं। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री भी क्या है? सेंटर ऑफ सिमेट्री तो आपकी एब्सेंट है, बट प्लेनो सिमेट्री आपकी प्रेजेंट। तो मॉलिक्यूल हो गया ऑप्टिकली इनएक्टिव। सभी को समझ में आ गया? जल्दी से बताओ। सेकेंड में 3 कायरल सेंटर है क्या? 3 कैसे होंगे? देखो कायरल सेंटर के लिए कोई इश्यू नहीं है बेटा। कायरल सेंटर में एक नीचे क्लोरीन है, एक ऊपर क्लोरीन है, तो कायरल सेंटर ऐसा कुछ नहीं बोलते कि क्लोरीन ऊपर नीचे, तो उसे कोई मतलब नहीं है। कायरल सेंटर का मतलब है कि 4 आपके ग्रुप होने चाहिए। अब ये देखो, अगर आपने इस वाले कार्बन को लिया तो यहाँ से ब्रोमीन 2 पे मिलेगा, यहाँ से देखो यहाँ से भी 2 पे ब्रोमीन मिलेगा, तो इन दोनों से सेम बनेगा ना, दोनों क्लोरीन से आपके 2 ही कायरल सेंटर हो, 3 नहीं होंगे। आयोपेक करेंगे ना, ऊपर नीचे से मतलब नहीं है कायरल सेंटर के लिए। आयोपेक करोगे तो 2 पे ब्रोमीन मिलेगा, दोनों क्लोरीन से चल के देख लो आप। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट हम लोग टाइप 3 पे। टाइप 3 में बात करेंगे कि जब आपके नो कायरल सेंटर हो, जब कोई भी कायरल सेंटर ना हो, तो उस समय हम कैसे निकालते हैं आपके स्प्लेनोसिमेट्री, सेंट्रोसिमेट्री पे कैसे बात करते हैं। ठीक है, अगर आपका यहाँ पे कोई भी कायरल सेंटर नहीं होगा, तीसरे टाइप की बात कर रहे हैं। पहले टाइप में बच्चों क्या बात की थी? जहां पे आपका एक ही कायरल सेंटर था, ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। जहां पे 2 कायरल सेंटर आ रहे हैं, जो कुछ बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हम लोगों ने किए हैं। ठीक है, तीसरा केस जहां पे कोई भी कायरल सेंटर ना हो, जहां पे कोई भी कायरल सेंटर ना हो, तो क्या करना है? तो वहां पे आपका मॉलिक्यूल, मैं स्टेप बाय स्टेप बात कर रहा हूं, वहां पे आपका जो मॉलिक्यूल है वो बेटा आपका एक्टिव हो भी सकता है, एक्टिव हो भी सकता है, मतलब मे और मे नॉट। ठीक है, मे और मे नॉट। क्या मेरी बात अभी तक पहुंच रही है? पहले बच्चों लोगों ने कौन सी केस की बात की थी? जब आपका एक ही कायरल सेंटर, और जब एक ही कायरल सेंटर था मॉलिक्यूल में, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव था ऑलवेज। जब 2 कायरल सेंटर आए तो मैंने देखो निकाला किस तरीके से क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, आपको अब तक समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करूंगी अगर कोई भी कायरल सेंटर नहीं है तो फिर क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो? तो बेटा वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली एक्टिव इफ इट इज अनसिमेट्रिकल। इफ इट इज अनसिमेट्रिकल, अगर सिमेट्रिकल होगा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव बच्चों कौन सा होगा?
एक्टिव कौन सा होगा? जब वो आपका मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल हो। इसका मतलब दैट इज हम बोल सकते हैं कि आपको वही चेक करना है, सेंटर ऑफ सिमेट्री और बच्चों प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये क्या होनी चाहिए? एब्सेंट। अगर ये एब्सेंट होंगी दोनों की दोनों, तो बोलेंगे मॉलिक्यूल बच्चों कैसा है? ऑप्टिकली एक्टिव है। अगर इन दोनों में से कोई एक, एटलीस्ट वन, कोई भी अगर एक प्रेजेंट होगी, तो बच्चों को मॉलिक्यूल होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो सकता है। इतनी बात समझ में आ रही है तीसरे केस की? यहां तक बेटा ये थ्योरी क्लियर हो गई है। चलो अब इससे क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। चलो कोशिश करते हैं क्वेश्चन करने की। जैसे मैंने एक मॉलिक्यूल दिया आपको, फर्स्ट मॉलिक्यूल इस तरीके से, यहां लगा दिया मैंने CH3, फर्स्ट मॉलिक्यूल। ट्राई करो सभी बच्चे, सभी लोग ट्राई करो यार और आंसर बताओ। यहां लगाया मैंने क्लोरीन, एक क्लोरीन लगाया मैंने यहां, सेकेंड। थर्ड मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, ध्यान से बताओ। यहां पे क्लोरीन, यहां पे ब्रोमीन। फोर्थ मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। ठीक है, सेकेंड और थर्ड केस लगभग मिलता जुलता होता है। क्लोरीन, यहाँ पे डैश पे ब्रोमीन, बैच पे क्लोरीन और यहाँ बैच पे ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। 5 पे आते हैं, बताओ जरा इसका आंसर। यहाँ पे आपका क्लोरीन, इस लेक्चर को बार बार देखना बच्चों। ठीक है, लेक्चर को जितना बार आप देखोगे आपके कॉन्सेप्ट उतने क्लियर होंगे। ठीक है, बाकी कोई नया क्वेश्चन मिलता है आप बिल्कुल मुझसे कराना सॉल्व। मैक्सिमम क्वेश्चन तो मैं आपको यहाँ पे करा ही दे रहा हूँ। ठीक है, कॉन्सेप्ट बताने के बाद क्वेश्चन कराना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन जितने ज्यादा नहीं करेंगे तो वहां पे गलतियां ही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं मैं, यहाँ पे सब कुछ हो गया यार। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन, थोड़ा नीचे ले लेते हैं इसको बंद करके। यस, इसको यहाँ पे ले लिया मैंने और बैच पे क्लोरीन, यहाँ बैच पे ब्रोमीन, डैश पे क्लोरीन और यहाँ बैच पे ले लेते हैं ब्रोमीन। चलो मैंने 6 मॉलिक्यूल दिए हैं, आंसर बताओ। सभी बच्चे आंसर करेंगे जल्दी से। मैक्सिमम क्वेश्चंस बच्चों मैंने पहले ही आपको करा दिया है। ठीक है, कुछ बच्चे अभी चले गए हैं। ठीक है, अगर वो जा सकते हैं तो कोई इश्यू नहीं। हमारे 59 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से अगर मोर देन 30 स्टूडेंट्स का रिजल्ट आता है तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो वही है, ये पढ़ना ना पढ़ना वो आप डिसाइड कर रहे हो, वो आपके ऊपर है। आपके लिए इंपॉर्टेंस क्या है वो आप देख लो। चलो तो बच्चों इसमें से क्या होगा जल्दी से बताओ। फर्स्ट क्वेश्चन में अगर मैं इसको 20 से कट करूं, थर्ड क्वेश्चन को ना थोड़ा सही से बना देते हैं। पहले क्वेश्चन को, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन को देखो। यहाँ पे मैंने क्या ले लिया है, यहाँ पे लिया है मैंने कार्बन, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ऊपर होगा। ठीक है, सारे के सारे स्फेरिकल शेप में होते हैं। बस अब देखो आंसर मिल जाएगा। इसको मैं 20 में से अगर इस तरीके से कट करूं तो ये क्या मिल रहा है आपको? ये मिल रही है प्लेनोसिमेट्री। मिली ना प्लेनोसिमेट्री? यस, आधा मॉलिक्यूल कट गया ना, आधा आधा इमेज बनाएगा। बिल्कुल, अगर प्लेनोसिमेट्री एक भी सिमेट्री प्रेजेंट है तो मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, एक्टिव नहीं होगा। बाकी क्वेश्चन है कि क्या यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट थी? क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट थी? पता बेटा नहीं थी, है ना, क्योंकि सेम ग्रुप नहीं है ना अपोजिट साइड, तो वो कैंसिल। सेकेंड मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल का बताओ आंसर क्या होगा? ये भी सर्किल में है, ये भी आपका स्फीयर है। इसको 20 से कट कर दो इस तरीके से, तो मतलब सीधा आपको यहाँ पे प्लेनोसिमेट्री मिल रही है ना? यस। क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री भी मिल रही है? यस, बिल्कुल। देख लो आप, इसके अपोजिट साइड, इसका अपोजिट साइड, क्लोरीन क्लोरीन का अपोजिट साइड, बिल्कुल। पीओएच प्रेजेंट है, पीओएच प्रेजेंट है, मॉलिक्यूल बेटा ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। ठीक है, थर्ड मॉलिक्यूल की बात करो। थर्ड मॉलिक्यूल में ऊपर क्लोरीन है, नीचे यहाँ पे ब्रोमीन दे रखा है। बीच में से कट करके देख लो, यूं हो गया ना कट? कट हो गया बेटा? इमेज तो बनाएगा ना, आधी आधी, आधा आधा इधर आधा इधर, आधा आधा होगा ना, आधा क्लोरीन आधा ब्रोमीन। हाँ, तो पीओएच तो होगा, बिल्कुल सही आंसर। प्लेनोसिमेट्री तो होगी, बट सेंटर ऑफ प्लेनोसिमेट्री एक भी सिमेट्री आती है तो मॉलिक्यूल सीधा ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। बट क्वेश्चन इज दिस, क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री भी होगी? नहीं होगी, क्योंकि क्लोरीन ब्रोमीन दोनों आपके क्या है, सिमिलर नहीं है बेटा, तो आंसर यहाँ पे क्लोज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी से बताओ आंसर। फोर्थ में क्या होगा? फोर्थ में अगर मैं इस ब्रोमीन को इस ब्रोमीन से कट कर दूं, ये स्फीयरिकल शेप के हैं, है ना, तो क्या प्लेनोसिमेट्री मिल जाएगी? हाँ बिल्कुल सर, प्लेनोसिमेट्री मिलेगी। आधा आधा हो जाएगा ना,
और इधर क्लोरीन दोनों क्या है, दोनों क्लोरीन क्या है, ऊपर के साइड में, तो इमेज तो बनाएगा। बट COS अगर एक भी सिमेट्री प्रेजेंट है तो मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। बट क्वेश्चन है कि आपकी सेंटर ऑफ सिमेट्री में क्या हुआ, क्लोरीन ऊपर आ गए हैं, तो इधर क्लोरीन ऊपर आ गए हैं, तो इनको अगर मैं मिलाऊंगा तो वो कभी सेंटर से लाइन पास होगी नहीं ना, बताओ जरा, समझ में आया क्या? अगर सेंटर से बट ब्रोमीन हो रही है, बट क्लोरीन के साथ तो नहीं हो रही है ना, समझ में आ गया ना सभी को? तो बताओ बेटा प्लेनो सिमेट्री यहां प्रेजेंट है क्या? अपोजिट साइड में ग्रुप होने चाहिए ना, सिंगल ग्रुप, है ना? तो क्लोरीन की वजह से क्या हुआ, कैंसिल हो गया ना, तो सेंटर सिमेट्री क्या हो गया, कैंसिल हो गया ना। फोर्थ कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। फोर्थ ऑप्टिकली एक्टिव कैसे होगा? फोर्थ बेटा ऑप्टिकली एक्टिव कैसे होगा? अगर मैं ब्रोमीन को कट कर देता हूं, ये बीच में से एक मैं लाइन अगर खींचता हूं, एक ब्रोमीन नीचे होगा, ये ब्रोमीन ऊपर होगा ना, तो अगर मैं उसको बीच से कट करूंगा, ऐसे बीच से कट करूंगा तो आपको दोनों पॉइंट बराबर लेंगे, तो प्लेनो सिमेट्री होगी क्या? प्लेनो सिमेट्री में इमेजरी प्लेन पास कराते हैं और फिर चेक करते हैं, वो भी बिल्कुल होगी। क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री भी होगी? ओके क्लियर, ठीक है। अब आते हैं फिफ्थ पे। तो फिफ्थ का बताओ जरा, फिफ्थ में क्या होगा? फिफ्थ मॉलिक्यूल जो दिया है मैंने उसमें बताओ क्या मुझे प्लेनो सिमेट्री प्रेजेंट है? आंसर बताओ, यस और नो, क्या प्लेनो सिमेट्री प्रेजेंट है? क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है? सर एक क्वेश्चन बचा हुआ है, बस वो फिनिश करता हूं, बस एक क्वेश्चन बचा है। क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री आपकी प्रेजेंट है बेटा? बताओ आंसर। यस, प्लेन ऑफ सिमेट्री तो होगी यार, प्लेन ऑफ सिमेट्री तो होगी ना। आप इसे कट कर लो यार, यहां से कट कर दो इसको, इस तरीके से ऐसे कट कर लो, आप चाहे इधर से कट कर लो ब्रोमीन वाले को, तो आधा कट करके वो तो इमेज बना लेगा ना। ऊपर नीचे है, ऊपर नीचे तो इमेज बनाएगा नहीं, बनाएगा ना। ब्रोमीन के साथ इमेज बना सकते हैं क्या? क्योंकि एक ब्रोमीन नीचे एक ब्रोमीन ऊपर है। अरे समझ में आ रहा है क्या? एक ब्रोमीन आपका यहाँ पे नीचे है और एक ब्रोमीन आपका ऊपर है, तो प्लेन में क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री में हम क्या करते हैं, हम इमेज देखते हैं ना, तो ऊपर नीचे तो इमेज तो बनेगी नहीं ना, तो ये तो कैंसिल ही हो गया सीधा। हाँ रिफ्लेक्शन नहीं होगा, बिल्कुल सही, रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं। बाकी इसमें COS होगी क्या, सेंटर ऑफ सिमेट्री? हाँ वो होगी, बिल्कुल सही, सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी। क्यों? क्योंकि एक ब्रोमीन नीचे एक ब्रोमीन ऊपर, बीच से जाएगी लाइन, क्लोरीन ऊपर एक क्लोरीन नीचे, वो सेंटर बीच से जाएगा, बिल्कुल। तो बट एक सिमेट्री आपकी यहाँ पे प्रेजेंट आ गई, फिर एक सिमेट्री प्रेजेंट है तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। तो समझ लो ध्यान से, सेंटर ऑफ सिमेट्री है बट प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन है सर, इसको फिनिश करता हूं मैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्या बताओ जरा आंसर, ठीक है। यहां देखो ब्रोमीन और ये ब्रोमीन दोनों कैसे हैं, पहले बताओ पीओएस प्रेजेंट है क्या यहाँ पे? क्या पीओएस प्रेजेंट है यहाँ पे? बिल्कुल होगी। क्यों होगी? ब्रोमीन ब्रोमीन दोनों ऊपर है, लाइन कट कर दो यहां से यूं इस तरीके से, इमेज बनेगी ना आधी आधी करके। हाँ पीओएस तो प्रेजेंट है तो मॉलिक्यूल सीधा इनएक्टिव हो गया, एक्टिव नहीं रहा। बाकी सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी क्या? अपोजिट है, चेक करो, ब्रोमीन ब्रोमीन ऊपर है, नहीं होगी। बस चलो यहां तक समझ में आ गया सभी को। बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने ट्राई किए हैं, ठीक है। कल कुछ और भी चीजें बेटा बाइफिनाइल्स वगैरह है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। और फिर कल से मैं स्टार्ट करूंगा बाकी चीजें, जहां पे RF कॉन्फ़िगरेशन आएगा, और हम लोग किस तरीके से 3D फॉर्म को 2D फॉर्म में बनाते हैं, और इस पे रूल्स पे बात करेंगे, ठीक है। तो ये जल्दी से फिनिश होगा, इससे मतलब लास्ट पॉइंट पे चल रहा है। और फिर बच्चे स्टार्ट करेंगे जीओसी सेकेंड में सारे के सारे आपके क्या आने वाले हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म, बस। थैंक यू।